युधिष्ठिर को सदमा कब पहुंचता है वो नहीं समझ। बस यही, जब उसने पूरे सब अस्त्रों का सब उसने जब प्रदर्शन किया था, तब उसको सदमा पहुंच जाता है और उसको लगता है कि ये तो सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा है। अगर आप बारीकी से युधिष्ठिर जी का आचरण Character study, देखेंगे हाँ जी। तो उनको हमेशा कर्ण से डर लगता था। और वैष्णव अस्त्र का तोड़ ना इंद्र के पास है ना शिव जी के पास है। अच्छा। हाँ, तो इतना शक्तिशाली वैष्णव अस्त्र है, तो भगदत्त उसका उपयोग करता है अर्जुन पे। लेकिन तभी क्या करते हैं, कृष्ण भगवान वैष्णव अस्त्र अपनी छाती पे ले लेते हैं। तो वो विष्णु ने अपना अस्त्र ले लिया, तो कुछ वो नहीं, नलीफाई हो गया। और फिर अर्जुन आसानी से भगदत्त को मार डालता है। तो क्षत्रिय अस्त्र लेने के टाइम इंद्रदेव ने बोला था कि इसका उपयोग एक ही टाइम होगा, और जब तेरे जीवन पे जान को खतरा होगा कि तू अब मरने वाला है, तभी तू उपयोग कर सकेगा। तो घटोत्कच का इतना प्रभाव था युद्ध भूमि पे कि कर्ण को लगा कि खतरे में है, इसलिए उसने शक्ति अस्त्र का प्रयोग किया और घटोत्कच का सिर काट दिया। नमस्ते गौरांग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपके खुद के चैनल अन्वीक्षिकी पे। धन्यवाद। आपकी जैसे सफ़र शुरू हुई थी, इसलिए मुझे ये एक चीज़ शुरू करनी थी। मैंने अभी तक अस्त्र शस्त्र पे कोई वीडियो नहीं किया है, इसलिए मैं चाहता था कि आपके साथ ही करूँ। और आपने मुझे जस्ट वीडियो रिकॉर्ड होने के पहले ही कुछ ऐसा अमेजिंग चीज़ बताई है कि भीम ने कर्ण को बो एंड एरो, धनुष बाण के युद्ध में उसने मल्टीपल टाइम्स हराया। इस पे होल्ड ऑन टू दैट थॉट, क्योंकि हम अभी उस पर एलोबरेट नहीं करेंगे, बाद में आएगा, क्योंकि वो महाभारत वॉर के अराउंड भी कुछ चीज़ है, बाद में करते बात। पहले थोड़ा बेसिक्स करते हैं। अस्त्र और शस्त्र, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, पहले वहाँ से शुरू करते हैं। तो शस्त्र तो जैसे हम आम भाषा में उपयोग करते हैं, तलवार, भाला, जैवलिन, फिर धनुष बाण, हाँ वो जी। सब शस्त्र हो गए। ठीक है। और अस्त्र यानी जो शस्त्र जो मंत्र से एक्टिवेट होता है, ओह। और वो कोई देवता या प्रभु को याद करके वो हम जो एक्टिवेट करते हैं उसको अस्त्र कहते हैं। मतलब जैसे नारायण प्रभु को याद किया तो नारायण अस्त्र हो गया, वैसे तो वो अस्त्र के कैटेगरी में हो गए। तो ओके। दोनों में फ़र्क है। और अमुक अस्त्र को हम वापस बुला सकते हैं, जैसे अर्जुन जी ने ब्रह्मास्त्र वापस बुला लिया था। लेकिन शस्त्र एक बार आपने मतलब रेगुलर शस्त्र छोड़ दिया या तलवार चला दी तो वो शस्त्र हो गया। ओके, ठीक है, चलो इतना सिंपल क्लासिफिकेशन से आगे बढ़ते हैं। तो आज हम जो अस्त्र और शस्त्र, आपने जो अभी इतना ब्यूटीफुल क्लासिफिकेशन दिया एकदम कंसाइज, हम ये क्लियर कर देते हैं। आज हम महाभारत में जो यूज़ हुआ है अस्त्र और शस्त्र, उसके बारे में बात करने वाले। शस्त्र तो जैसे इन्होंने बताया कि बो एंड एरो और जैवलिन और जो भी चीज़ें, तो अस्त्र की मेन बात होने वाली है। अस्त्र, हमारे पांडव, कौरव और बाकी अन्य सदस्य, उन्होंने ज़्यादातर द्रोणाचार्य, जो सबसे एकदम टॉप के नाम ध्यान में आते हैं सबको, तो कृपाचार्य और द्रोणाचार्य, इनकी कुछ जोड़ी है मेरे ख्याल से। बिल्कुल। इनकी ओरिजिन्स क्या है वो मुझे पता नहीं है, और आपने मुझे कुछ बताया कि बहुत इंटरेस्टिंग ओरिजिन्स है, तो चलो वहाँ से ही शुरू करते हैं बिल्कुल। और फिर आगे देखते हैं कि हमें ये कहाँ ले जाता है कन्वर्सेशन। बिल्कुल। तो कृपाचार्य और द्रोणाचार्य, कृप की जो बहन थी कृपि, उनका विवाह हुआ था द्रोण से। तो ओह। कृप और कृपि का जो जन्म हुआ था उसकी कहानी मैं पहले बताता हूँ। ये दोनों कहानी जो मैं बताऊँगा वो महाभारत में ही है, आदि पर्व में ही है। तो ऐसी कहानी है कि एक ऋषि थे, शरदवान उनका नाम था, और वो बहुत ही शास्त्र तो पढ़े ही थे उन्होंने, लेकिन वो बहुत रुचि रखते थे शस्त्र और अस्त्र विद्या में। तो इतने वो बलवान हो गए थे कि इंद्र को भी उनसे घबराहट हो गई थी। तो उन्होंने एक बार एक अप्सरा को भेजी कि उनकी तपस्या भंग हो। तो वो ऋषि की तपस्या भंग बिल्कुल होती है और उनका जो वीर्य है वो गिर जाता है ज़मीन पे। तो वो गिरते ही वो जो घास होते हैं उसके दो भाग हो जाते हैं, और वो मतलब देखते हैं कि वो दो संतान होती है, और वो अप्सरा को आते देख ऋषि भाग जाते हैं वहाँ से। शरदवान ऋषि गौतम कुल के थे, ऐसा भी लिखा हुआ है। तो वो जो घास पे उनका वीर्य गिरता है, तो वो जो दो घास के टुकड़े, उनका नाम है कृप और कृपि, मतलब दो ट्विन्स पैदा होते हैं। और तभी वहाँ पे शांतनु जो राजा थे हस्तिनापुर के, वो जंगल में गुजर रहे होते, शिकार कर रहे होते। तो उनके जो सैनिक है वो देख लेते हैं कि यहाँ से कौन मतलब जो गुजर रहे थे वो देख लेते हैं कि यहाँ पे दो
नवजीवित बच्चे हैं, तो वो अपने राजा को बताते हैं, तो वो दोनों बच्चों को लेके अपने महल में लेके आते हैं, और क्योंकि वो उनके ऊपर कृपा करते हैं, उनका नाम वो रखते हैं कृप और कृपी। ओके, तो वैसे है। तो बाद में शरदवान ऋषि तो वापस आ जाते हैं क्योंकि वो अप्सरा चली गई होती है। तो बाद में जब कृप थोड़े बड़े होते हैं, तब वो अपने पिता के माध्यम से शस्त्र की विद्या सीखते हैं। तो ये हो गया कृप की कहानी। और शस्त्र की विद्या सीखते हैं तो इसलिए वो कौरव और पांडवों को शस्त्र विद्या भी बाद में आगे जाके सिखाने वाले हैं। और उनकी जो बहन है कृपि, उनका विवाह होता है द्रोण से। ओके, तो द्रोण का भी एक बहुत ही बहुत मतलब लगभग सिमिलर है कहानी। तो उनकी कहानी ऐसी है कि भरद्वाज ऋषि, हम काफ़ी सुने हुए नाम भरद्वाज ऋषि का। तो वो गौमुख पे, जो आज भी गौमुख है उत्तराखंड में, जहाँ से गंगा उत्पन्न होती है। गंगोत्री के आगे अच्छा ट्रैक है। तो वहाँ पे वो तपस्या कर रहे थे, बहुत ठंडी जगह है, बहुत ठंड होती है। तो वहाँ पे तब एक वो अप्सरा को देख लेते हैं। तो वो अप्सरा को देखते तो उनका वीर्य बाहर आता है, तो वो एक द्रोण में, मतलब जो कमंडल होता है उसमें वो ले लेते हैं कि नीचे ना गिरे, और वो कमंडल से पैदा होते हैं द्रोण, इसलिए उनका नाम द्रोण पड़ता है। तो भरद्वाज ऋषि के जो शिष्य है, अग्निवेश नाम था वो ऋषि का, वो द्रोण को अ, शिक्षा मतलब सिखाते हैं, अग्नि अस्त्र कहते हैं उसको, कैसे उसका उपयोग किया जाए, उसकी शिक्षा द्रोण उनसे लेते हैं। और बाद में द्रोणाचार्य, जब द्रोणाचार्य बाद में बनते हैं आचार्य, द्रोण तब कुछ समय के बाद तपस्या करके परशुराम भगवान को प्रसन्न करते हैं। तो परशुराम जी प्रकट होते हैं और मतलब बोलते हैं कि क्या चाहिए मांगो। तो बोलते हैं, मतलब वो बोलते हैं मेरे पास तो कुछ देने के लिए नहीं है, सिर्फ मेरा शरीर है और मैं आपको अस्त्र की विद्या दे सकता हूँ। तो इसके लिए वो बोलते हैं शरीर तो नहीं ले सकता हूँ मैं आपका, तो अस्त्र की विद्या वो परशुराम भगवान जी से प्राप्त अच्छा, करते हैं, सीधा इंक्लूडिंग ब्रह्मास्त्र, राइट फ्रॉम द सोर्स। ओके, तो ये द्रोणाचार्य जी, मतलब द्रोण जी की ये मतलब खासियत है कि उन्होंने एकदम अच्छा शिक्षण लिया था अस्त्र के बारे में। ओके। बस एक छोटी-सी एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ। मेरे पास ये 2 बुक्स हैं। गौरांग दमानी जी की खुद लिखी हुई अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ रामायण, ये नई एडिशन है, और महाभारत अ वर्ल्ड वॉर, ये दोनों बुक्स गौरांग जी की रीसेंट 2 बुक्स है। महाभारत रिसेंटली स्टार्ट हुई है, इसलिए हमारा थीम भी महाभारत के ऊपर है। ये मैं गिव अवे कर रहा हूँ, और कमेंट में ज़रूर जो सब्सक्राइब करता है और वो कमेंट करे, और उसको 2 लकी विनर्स को मैं एक-एक बुक दूँगा। किसको रामायण की चाहिए, किसको महाभारत की चाहिए, नीचे झगड़ लीजिए, झगड़िए मत, पर बता दीजिएगा, और जो जैसा रहेगा लकी ड्रॉ, जैसी भगवान की इच्छा वैसे मैं विनर चूज़ कर लूँगा। तो ठीक है गौरांग जी, अभी आगे बढ़ते हैं। द्रोण अब द्रोणाचार्य बन गए, और कृपाचार्य जी, ये दोनों ने कौरव और पांडवों को क्या-क्या टाइप के अस्त्र सिखाए? क्योंकि अब इन्हें डायरेक्ट सोर्स से मिल गया है इन्फॉर्मेशन। अब आगे क्या? तो जब उनकी पांडव और कौरवों की ब्रह्मचार्य का जो आश्रम है वो संपन्न हुआ, तब द्रोणाचार्य जाते हैं हस्तिनापुर में और कहते हैं कि सब युवराजों का शिक्षण संपन्न हुआ है, तो वो एक उत्सव जैसा रखते हैं कि जहाँ पे वो नगरी के जो भी निवासी है वो आके देख सके इन्होंने क्या क्या सीखा है। तो ऐसा एक महोत्सव जैसा ऑर्गेनाइज होता है, और उसमें सबसे पहले युधिष्ठिर एंटर होते हैं क्योंकि सबसे बड़े हैं वो रंगमंच में या मैदान में, और उसके पहले पीछे बड़े बड़े दूसरे दूसरे वो जो भाई है उम्र के हिसाब से आते हैं, और सब लोग अपने अपने शस्त्र और उसका डिस्प्ले डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं। तो जब अर्जुन की बारी आती है तब वो अस्त्र का उपयोग करता है क्योंकि अस्त्र उसने सीखे हैं, और वो सबसे द्रोणाचार्य का सबसे फेवरेट स्टूडेंट है। और द्रोणाचार्य जब इंट्रोड्यूस करते हैं अर्जुन जी को, बोलते भी है कि अर्जुन मेरा शिष्य है, मेरे बेटे से भी मुझे ज़्यादा प्यारा है। और उस ओके, उन्होंने सिर्फ अर्जुन जी को ही ब्रह्मास्त्र सिखाया था अच्छा, क्योंकि उन्होंने देखा था कि बहुत डिसिप्लिन है, वो रात को भी प्रैक्टिस करते थे। और वो एक बार एक टेस्ट लेने के लिए वो एक नदी में जाते हैं द्रोणाचार्य जी, और एक मगरमच्छ उनके पैर पकड़ लेता है। तो वो चिल्लाते हैं, तो बाकी सब जो भी उनके शिष्य हैं सब स्तब्ध हो जाते हैं। सिर्फ अर्जुन जी को ध्यान होता है और वो मगरमच्छ को मारते हैं। तो इसके लिए उनको पता है कि ये सबसे परफेक्ट शिष्य है और उनको ही ब्रह्मास्त्र का ज्ञान देते हैं वो। तो इंट्रोडक्शन में वो बताते हैं कि ये मेरा सबसे फेवरेट शिष्य है। तो अर्जुन जी सबसे पहले अग्नि अस्त्र का प्रयोग करते हैं। तो अग्नि अस्त्र से अग्नि प्रकट हो जाती है मैदान में।
तो अग्नि अस्त्र के बाद वो बाद में उपयोग करते हैं वरुण अस्त्र। वरुण यानी पानी के देवता। हाँ जी। तो उससे जो अग्नि उत्पन्न हुई है वो वहाँ पे बुझ जाती है। और फिर बाद में वो उपयोग करते हैं पर्जन्य अस्त्र का, जो पर्जन्य यानी क्लाउड्स, तो बादल छा जाते हैं। फिर बाद में वो उपयोग करते हैं पर्वत अस्त्र का, मतलब एक पर्वत मतलब क्रिएट कर देते हैं वो। फिर भौम अस्त्र का यूज़ करते हैं, तो एक भूमि क्रिएट हो जाती है वहाँ पे। और फिर बाद में अंत में वो अंतर्धान अस्त्र यूज़ करते हैं, तो सब वहाँ से मतलब अंतर्धान हो जाते हैं। तो ये जब डिस्प्ले करते हैं अर्जुन जी, तो सब बहुत अंतर्धान क्या होता है? अंतर्धान यानी गायब हो जाना। अच्छा, ओके। तो उतना बेसिक वो उन्होंने वहाँ पे उन्होंने डिस्प्ले किया अस्त्रों का, तो सब वहाँ पे जो उपस्थित थे सब बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि सब पूरे नगरी के लोग बसे बैठे हुए देखने के लिए। और जैसे ही उनका आवाज़ कम नहीं होता है, तभी दरवाजे पे एक मतलब ज़ोर से आवाज़ आती है। वो होता है कर्ण। तो ये कर्ण की एंट्री है। मतलब कर्ण ने पहले द्रोणाचार्य से शिक्षा ली थी, और बाद में हम सब ने पता है वो परशुराम जी के पास जाके उन्होंने बाकी सब शिक्षाएँ ली थी। तो वो कर्ण की एंट्री होती है, तो उनका डिस्क्रिप्शन भी बहुत मजबूत दिया हुआ है। सूर्यपुत्र है तो तेजस्वी है, लस्ट्रस जैसे हम बोलते हैं। तो उन्होंने वो पहले मतलब परवानगी लेते हैं द्रोणाचार्य से कि मैं भी आपकी आज्ञा हो तो मैं मेरा जो भी मुझे आता है मैं दिखा सकता हूँ। बोलते ठीक है दिखाओ। तो जो अर्जुन ने किया था वो कर्ण। अच्छा, सीधा-सीधा हाँ बोल दिया क्या? हाँ, क्योंकि वो क्या था जब कि ये राजा नहीं है तो मैं इसको अंग हाँ, राजा बना देते, वो ये इसी उसके में बाद का वो आता है वो बाद कहानी, में होता है ये? इसके इमीडिएटली बाद। तो अच्छा। ये सब रिपीट करता है कर्ण, ओह! और ऐसे एग्जैक्टली रिपीट करता है ना कि युधिष्ठिर को सदमा पहुंचता है। और वो जब बाद में ये मतलब उसको इतना बड़ा सदमा होता है कि युद्ध तक उसको ऐसे ही लगता है कि कर्ण जैसा कोई धनुर्धर नहीं है, क्योंकि कर्ण ने वो उसको दिखाया था वो वहाँ पे डिस्प्ले वही सब स्किल्स का। तो फिर बताइए क्या हाँ, क्या तो फिर क्या होता है कि वो बाद में चैलेंज करता है कि मुझे अर्जुन से सामने युद्ध करना है, वन ऑन मतलब वन युद्ध एक मतलब फ्रेंडली जो फाइट होता है वो मैदान में। तो तब कृपाचार्य क्या कहते हैं कि अर्जुन किसी के साथ भी नहीं लड़ेगा। मतलब फॉर ओह! एग्जांपल अभी सचिन तेंदुलकर है तो गली में जा रहा है तो कोई गली का बॉलर बोलेगा अरे मुझे भी मेरे सामने भी खेल। ऐसे नहीं होता है। तो क्षत्रिय का मुकाबला क्षत्रिय से होना चाहिए। तो इसको डिस्क्रिमिनेशन क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तभी शास्त्र में, और दुर्योधन तभी कहता है कि शास्त्र में लिखा गया है कि एक जो राजा है वो राजा जन्म से हो सकता है, या अपने शूरवीर उसके हैबिट से हो सकता है, या फिर वो सेनापति हो सेना का, हाँ जी। तो बन सकता है राजा। हुँ। तो ये शूरवीर तो है, ये आप सब मानते हैं क्योंकि इसने अभी प्रदर्शन किया है अपनी कला का। तो बोलते हैं हाँ। तो वो बोलता है कि मैं इसको अंग देश का राजा घोषित करता हूँ। तो शास्त्र के हिसाब से वो ठीक था, क्योंकि ब्राह्मण वहाँ पे एक बेसिक छोटी सी विधि करके उसको मतलब एक कुर्सी पे बैठा के उसको राजा का, राजाभिषेक। हाँ, राज्याभिषेक करके उसको राजा घोषित करते हैं। ठीक है। तो मतलब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन या वर्ण या सूत पुत्र ऐसा कुछ भी नहीं था। उसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से महाभारत में लिखा गया है कि वर्ण सिर्फ आपका स्टार्टिंग पॉइंट है बाय बर्थ, लेकिन उसके बाद जो कर्म है वो आपको दिशा देगा। तो बाद में ये युद्ध होने वाला था, शुरू होने वाला होता है, लेकिन तब सूर्यास्त हो जाता है। इसलिए कर्ण और अर्जुन का तब युद्ध नहीं होता है वो दिन। ओके। मुकाबला, युद्ध नहीं कह सकते, डुएल। ड्यूएट। हुँ। तो ये फिर कहानी है। वो युधिष्ठिर को सदमा कब पहुँचता है, वो नहीं बस समझा? यही जब उसने पूरे सब शस्त्रों का अस्त्रों का सब उसने जब प्रदर्शन किया था, हुँ। तब उसको सदमा पहुंच जाता है और उसको लगता है कि ये तो सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा है। ऐसा क्यों लगता है मतलब वो कि युधिष्ठ अर्जुन ने कुछ कम दिखाया था? नहीं, कम नहीं दिखाया था, लेकिन वो फियर साइकोसिस उसमें होता है युधिष्ठिर में, ऐसा लिखा गया है। और मैं भी मानता हूँ, क्योंकि उनके अगर आप बारीकी से युधिष्ठिर जी का आप आचरण कैरेक्टर स्टडी, देखेंगे, हाँ जी। तो उनको हमेशा कर्ण से डर डर लगता था। क्योंकि जब द्वैत वन में गंधर्व से हार गया था कर्ण और भाग गया था वहाँ से दुर्योधन और दुशासन को छोड़ के, तब अर्जुन ने ही बचाया था दुर्योधन और दुशासन को। हुँ। लेकिन बाद में कर्ण को इतना अफसोस हुआ था कि उसने पूरे क्षेत्र में भ्रमण करके पूरे सब राजाओं को हरा के बाद में वैष्णव यज्ञ किया था दुर्योधन के लिए। तो तभी भी वो उन्होंने युधिष्ठिर के कहने पे वो डर गए थे, तो द्वैत वन छोड़ के काम्यक वन चले जाते हैं। द्वैत वन यानी कि आज यूपी का पीलीभीत जो एरिया है वहाँ का, वो चले जाते हैं काम्यक वन, जो कुरुक्षेत्र में आज काम्यक तीर्थ आज भी है सरस्वती नदी के तट पे, वैसे लिखा ओके, गया है। तो ओके। तब से उनमें वो थोड़ा एक साइकोलॉजिकल एक कभी-कभी हो जाता है ना कि मुझे इस चीज़ से डर लगता है, वो टाइप का वैसा उल्लेख है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे तो ये हो गया, मतलब आपने पूछा था कि कौन से अस्त्र सीखे थे, तो ये उन्होंने वहाँ पे बता दिया। फिर आगे जो फ़ेमस कहानी है वो लाक्षागृह की है,
और लाक्षागृह के बाद द्रौपदी जी के स्वयंवर के बाद उन लोग इंद्रप्रस्थ की स्थापना करते हैं, वो भी हम सबको पता है। तो इंद्रप्रस्थ की स्थापना के बाद मतलब एक वहाँ पे एक छोटी सी कहानी ऐसी है कि मतलब हमने सबने सुना है कि अर्जुन के पास गांडीव धनुष था, तो उसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है कि कैसे आया। तो उनका उनका जो धनुष है उसके पीछे की कहानी बता। हाँ, ओके, मतलब ये कहानी काफ़ी लोग ने सुनी होगी, मतलब जिसको महाभारत का अनुभव है उसने सुनी होगी, लेकिन मैं फिर से संक्षेप में दोहराता हूँ। प्लीज। तो ऐसा था कि एक पुराने समय में एक श्वेतकी नाम का एक राजा था। ओके। उसने बहुत लंबे लंबे यज्ञ 5 यज्ञ यज्ञ किए थे। और यज्ञ में हम सबको पता है हम घी की आहुति करते हाँ हैं जी। और बाकी सब भी उसमें सामग्री डालते हैं। यस। तो जो भी वहाँ पे जो ब्राह्मण जो भी कर्मकांड कर रहे थे पुरोहित, उनकी सबकी आंखों में जलन हो गई और वो मतलब श्वेतकी को और एक लंबा यज्ञ करना था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो 5 यज्ञ में ही सब ब्राह्मण थक गए। उन्होंने बोला कि मैं आपको दक्षिणा भी ज़्यादा दूंगा, लेकिन वो ब्राह्मणों ने कहा नहीं। तो फिर वो शिव जी की पूजा करते हैं ये राजा, और बाद में शिव जी को बोलते हैं कि आप यज्ञ का संचालन कीजिए। तो शिव जी बोलते हैं कि मैं तो नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आपने कंटिन्यूस एक आग में घी डाला 12 साल तो मैं कुछ आपको वरदान दूंगा। 12 साल। हाँ, ओह वाह। तो वो श्वेतकी कंटिन्यूस घी डालते हैं और बाद में शिव जी प्रकट होते हैं क्योंकि उन्होंने वचन दिया है तो आना ही है। और फिर वो दुर्वासा ऋषि को कहते हैं कि आप, दुर्वासा ऋषि एक शिव जी के अवतार है, अच्छा, हाँ हाँ। मतलब अवतार, कोई अवतार कहते हैं कोई पुत्र कहते हैं। ओके। तो वो बाद में दुर्वासा ऋषि के मदद से 100 साल लंबा यज्ञ चले वैसे यज्ञ करते हैं ये राजा, क्योंकि उनको देवलोक जाना होता है यज्ञ करके, ओके। और वो देवलोक पहुंचते भी है। लेकिन इस दरमियान क्या होता है, अग्निदेव जो है उन्होंने इतना घी ले लिया है कि उनको मतलब सुस्ती आ जाती है, उनको मतलब एकदम बेचैनी हो जाती है। मतलब आप सोचिए कितने लंबे लंबे कितने सारे यज्ञ हो गए, कितने घी का उन्होंने अंदर ग्रहण किया है, तो वो बेचैन हो जाता है और वो ब्रह्मा जी के पास जाता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक काम करो, आप नीचे खांडव प्रस्थ करके एक जंगल है, वहाँ पे अंदर राक्षस पिशाच रहते हैं, उनका ऐसे भी समय आ गया है, अंत निश्चित होता है सभी का, सबको पता है, तो उनका समय आ गया है। आप अपनी जो भी अग्नि की शक्ति है आप वो जंगल में आप पूरा कर दीजिए, जंगल जला दीजिए। जंगल जला दीजिए, तो हम्म। उसमें राक्षस पिशाच भी मर जाएंगे और आपकी अग्नि जो है वो यूज़ हो जाएगी, आपको फिर से स्फूर्ति आ जाएगी, आपकी सुस्ती या नौसिया जो भी हम कहते हैं वो निकल जाएगा। ओके। लेकिन क्या होता है कि अग्निदेव जाते तो है, लेकिन हमेशा इंद्रदेव बीच में बरसात गिरा देते हैं। तो उसका कारण ये दिया गया है, बहुत ही अच्छा कारण है, कि उसमें वो जंगल में उन इंद्रदेव का एक मित्र रहता था, तक्षक नाग करके। ओके। तो उनको लगता है कि जंगल में सब जल जाएंगे तो मेरा मित्र जो है तक्षक नाग वो भी जल जाएगा, तो इसलिए वो बारिश कर देते थे। तो इसलिए फिर ब्रह्मा जी के कहने पे वो कृष्ण भगवान और अर्जुन तभी इंद्रप्रस्थ में जल क्रीड़ा करते हैं अपनी पत्नियों के साथ। तो उनको वो ब्राह्मण के रूप में जाके मिलते हैं अग्निदेव ओके। कि मुझे मदद चाहिए। तो ब्राह्मण के रूप में आया है, तो मतलब जो भी मांगे ब्राह्मण को देना फ़र्ज़ होता है, खास करके क्षत्रिय। तो वो बोलते हैं ठीक है मांगिए। तो फिर वो बोलते हैं कि मैं अग्नि हूँ और ऐसे ऐसे हुआ है, मुझे आपकी मदद चाहिए। तो वो मान जाते हैं। तो जब मान जाते हैं तब अग्निदेव वरुण देवता को पूजा करते हैं, उनको याद करते हैं। तो वरुण देव आके फिर गांडीव जो है वो गांडीव अर्जुन को देते हैं और 2 क्विवर देते हैं। क्विवर मतलब जिसमें एरो रखते हैं ना, आई थिंक तरकश कहते हैं उसको हिंदी में। तो उनको ऐसी 2 क्विवर देते हैं जिसमें कभी एरो ख़त्म ही ना हो अर्जुन को। अच्छा। इसीलिए हम देखते हैं ना वो युद्ध में बाण के बाद एक के बाद एक के बाद बाण चला रहे हैं, तो वो उनको वरुण देव ने दी गई थी गांडीव। ओके। और गांडीव मतलब बाकी सब भी काफ़ी अलग अलग धनुष है, लेकिन गांडीव की जो स्पेशलिटी है वो ये थी कि वो मतलब टूट नहीं सकता है। जैसे हमने सबने सुना है कि कर्ण ने साइड से मार करके अभिमन्यु का धनुष तोड़ दिया था, ओके। वो चक्रव्यूह के अंदर। किसी ने तलवार तोड़ी थी, किसी ने भाला तोड़ा था, लेकिन कर्ण ने उसका धनुष तोड़ दिया था अभिमन्यु जी का। तो वैसे धनुष टूट सकता था किसी के बाण से, लेकिन गांडीव नहीं टूट सकता है। तो इसीलिए गांडीव का इतना महत्व था, और उसके मतलब 1 लाख साधारण धनुष के जितना उसमें शक्ति है गांडीव में, और उसमें 108 स्ट्रिंग है। 108? हाँ, मतलब ये पढ़ा है मैंने, लेकिन अभी उसको हमारी आज की स्थिति ऐसी है कि हम कल्पना नहीं कर सकते कि क्या अस्त्र वहाँ पे तभी यूज़ करते थे वो ज़माने में। तभी तो हम देखते हैं ना कि वो मतलब बाणों की वर्षा कर देते थे अर्जुन जी।
हाँ। क्योंकि इतना चपल थे वो, मतलब तो वो गांडीव उनको धनुष वहाँ पे मिलता है, और विश्वकर्मा जी भी आके उनको एक रथ देते हैं अर्जुन जी को, और ऐसा रथ होता है कि जिसको मतलब इतना चकाचौंध होता है कि वो आँख नहीं देख सकती है, इतना चकाचौंध, इतना तेजस्वी रथ देते हैं। और फिर बाद में वो युद्ध होता है और अग्निदेव अपना काम करना शुरू करते हैं, अंदर सब जो है वो राक्षस पिशाच सब मरना शुरू करते हैं। तो उसमें अश्वसेन नाम का जो होता है तक्षक का बेटा, वो जैसे तैसे बच के बाहर निकल जाता है। और फिर मय दानव की कहानी सबने सुनी होगी। मय दानव विनंती करता है कृष्ण भगवान से, क्योंकि एक छोर से अर्जुन आक्रमण कर रहे हैं राक्षस पिशाच पे और दूसरी ओर से कृष्ण भगवान कर रहे हैं। तो मय दानव विनंती करता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, तो इसलिए वो उनको जाने देते हैं। तो ऐसे भी मतलब ये कहानी है। तो ओके। तो ये ऐसे श्वेतकी और गांधीव का मेरे को कनेक्शन फिर भी थोड़ा ऐसे मिसिंग लिंक लगा एक, नहीं, मिसिंग लिंक नहीं है कि ना वरुण वो। देव मतलब इंद्रदेव रोक देते हैं उनको जलाने से अग्निदेव से, तो गांधीव का जन्म कहाँ से हुआ वो नहीं समझ। गांडीव एक धनुष का नाम है, हम्म। और मतलब कनेक्शन ये है कि यज्ञ के कारण अग्निदेव को नौसिया हो गया था। हम्म। तो इसलिए उनको वो अग्नि अपने अंदर की जो शक्ति है, एनर्जी है, उसका उपयोग कहाँ करना था, तो वो खांडव प्रस्थ में कर रहे थे और इंद्र रोक रहे थे। हम्म। तो जब वो रोक रहे थे तब उन्होंने अर्जुन जी और कृष्ण भगवान की मदद ली, अच्छा। और तब ये युद्ध शुरू हुआ। तब वो जब इंद्रदेव बारिश बरसा रहे थे तो अर्जुन उसको हटा देते थे वायव्य अस्त्र से। वायव्य अस्त्र मतलब वायु देव के नाम का जो अस्त्र है, वो बादल और बारिश हटा देते थे। ओके। तो उन्होंने भी, उनमें भी थोड़ी युद्ध हुई। लेकिन बाद में आकाशवाणी हुई कि यहाँ पे अंदर तक्षक है ही नहीं, वो बाहर गए हुए हैं, तक्षक नाग। हम्म। तो इसलिए इंद्रदेव बोलते हैं कि मेरा मित्र है ही नहीं, तो मैं क्यों युद्ध करूँ। हाँ। इसलिए वो भी चले जाते हैं। ओके। तो ये कनेक्शन है। तो उनको एक एकदम अच्छा धनुष भी मिल गया, और अग्निदेव का काम भी हो गया। ओके। तो ये है। ओके। तो बेसिकली आप ये बता रहे हैं कि कृपाचार्य और द्रोणाचार्य, कृप और द्रोण, ये दोनों बिना मादाओं के पैदा हुई है कि क्या है? क्योंकि आपने कहा पहले वीर्य घास पे गिरता है, कृप और कृपि, और एक होता है द्रोण में, इसलिए नाम द्रोणाचार्य या द्रोण। हम्म। ये कैसे हो गया मतलब? तो ऐसे हमारे शास्त्रों में ऐसे कई कहानियाँ हैं। महाभारत का ही उल्लेख करें तो अगर हम देखेंगे कि गांधारी 2 साल से गर्भवती थी, लेकिन मतलब बच्चा पैदा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने ज़बरदस्ती से वो मांस बाहर किया। तो तब व्यास मुनि आए और उन्होंने डांटा गांधारी को कि क्या किया आपने। और फिर उन्होंने वो मांस को, जो एकदम लोखंड जैसे कड़क हो गया था, उसके 100 भाग करके 100 कुंभ में डाले। और उनको इच्छा थी गांधारी को कि एक कन्या भी हो, इसलिए उसके 101 भाग करके 101 कुंभ में रखे। तो कुंभ में घृत यानी घी भी रखते थे। और कुंभ मतलब इट इज़ शेप, मतलब गर्भ का ही शेप है। तो वैसे वो कॉमन है, मतलब अगर आप बात, मतलब इट इज़ लाइक अ टेस्ट ट्यूब बेबी के आपने मतलब उसको फर्टिलाइज किया, लेकिन उसका उसका ग्रोथ जो है, उसकी उसका उपज जो है वो कुंभ में हुआ बाहर, वो टाइप का हुआ। और उसके पहले भी एकदम प्राचीन काल में भी हुआ था। वरुण और मित्र नाम के जो दो देव थे, आदित्य थे, तो उन्होंने भी एक अप्सरा को देखा था। तो उनके भी वीर्य जब गिरे थे तो उन्होंने द्रोण में ले लिए थे, और उनके जो दो बेटे हुए वो अगस्त ऋषि और वशिष्ठ मुनि हुए। तो उनका भी वैसे ही जन्म हुआ है। तो जैसे मैंने पहले के एक पॉडकास्ट में बताया था कि मन में विचार करते हैं ना, तो भी मतलब सतयुग में बच्चा पैदा हो सकता है, क्योंकि तब इतने सत्व गुण के थे। और बाद में त्रेता युग में बोलने से होते थे, और द्वापर युग में छूने से, और कलयुग में संभोग करने से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अ, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये बेसिस पे था कि क्योंकि कृप और द्रोण दोनों ऐसे पर्सनालिटीज़ है जिन्होंने सबको अस्त्र सिखाए महाभारत के युग में। तो जैसे हम सबको पता है कि पांडव वनवास में जाते हैं द्रौपदी जी को लेके, क्योंकि वो युधिष्ठिर गैम्बलिंग मैच में हार जाते हैं और उसके लिए उनको वनवास होता है। तो जब वनवास में जाते हैं तब उनको मिलने व्यास मुनि आते हैं। हाँ। और व्यास मुनि के मतलब जैसे मैंने बताया था कि युधिष्ठिर को हमेशा एक घबराहट सी होती थी, क्योंकि और उनका घबराहट होना भी ठीक है, क्योंकि सामने जो है योद्धा, वो सब मतलब एकदम पराक्रमी योद्धा है। जैसे मतलब भीष्म पितामह जो है, वो उनको परशुराम भगवान भी 23 दिन युद्ध के साथ नहीं हरा पाए थे। और द्रोणाचार्य वैसे योद्धा थे जिनको इंद्रदेव भी नहीं हरा सकते थे। और कृपाचार्य भी एकदम
संपूर्ण योद्धा थे। और कर्ण का भी हमको पता है कवच और कुंडल के कारण वो अमर थे, मतलब उनको कोई मार नहीं सकता था। तो इसके लिए ये जो घबराहट थी युधिष्ठिर के मन में, वो व्यास मुनि जान गए। और व्यास मुनि उनको एक प्रतिस्मृति नाम का एक मंत्र सिखाते हैं। हुँ। तो मुझे पता नहीं वो क्या है, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि वो शायद सोहम मंत्र होगा। क्योंकि उनकी जो घबराहट थी, आज के ज़माने में एंग्ज़ायटी कह सकते हैं, ओके। उसको दूर करने का ये मंत्र था। सोहम का मतलब? सोहम मतलब तत्वमसि सुना होगा। सोहम मतलब मेरे में जो तत्व है वो परमात्मा का तत्व है। मैं हाँ, ही परमात्मा हूँ। हाँ। वैसे जब हम सिंप्लीफाई करके बोलते हैं ना, तो सोहम हम मतलब अगर आर्ट ऑफ लिविंग किसी ने किया है, तो उसमें हम सोहम नाम का जो सुदर्शन क्रिया है, तो सो मतलब हम इन्हेल करने के टाइम सो, फिर होल्ड करते हैं और हम एक्सेल। तो जो इन्हेल और एक्सेल के बीच में जो कुंभक है, उसको कुंभक बोलते हैं, होल्ड करते हैं। उस समय मतलब हमारी स्मृति जो है, जो चित्त है, उसकी शुद्धता होती है। हुँ, हुँ। इसलिए मुझे लगता है कि वो प्रतिस्मृति मंत्र यही शायद हो सकता है। तो एनीवे फिर व्यास मुनि कहते हैं कि अभी ये उचित समय है। अर्जुन को शस्त्र तो आते हैं, लेकिन अस्त्र विद्या सीखनी चाहिए, क्योंकि जो भी वो सीखे है अब तक शायद पर्याप्त नहीं होगा। तो उनके कहने के हिसाब से फिर युधिष्ठिर की आज्ञा लेते हैं अर्जुन जी, और वो उत्तर दिशा में चले जाते हैं। और उत्तर दिशा में फिर महाभारत में उल्लेख है, वो इंद्रकील नाम के एक पर्वत पे आते हैं। ओके। और वहाँ पे एक ब्राह्मण आके उनसे बात करते हैं हाँ जी। और बोलते हैं कि ये पवित्र जगह है, यहाँ पे सब तपस्वी रहते हैं, तो आप शस्त्र लेके यहाँ पे क्यों आए हो? तो मतलब वो बोलता है, मैं शस्त्र तो नहीं छोड़ूंगा, मैं क्षत्रिय हूँ। और वो डटे रहते हैं। तो बाद में उसका जो उत्साह और साहस है वो देख के ब्राह्मण अपना असली रूप में आते हैं, वो इंद्रदेव होते हैं। ओके। वो बोलते हैं कि मैं इंद्र हूँ, मैं परीक्षा ले रहा था और ये मेरा यहाँ पे स्थान है। हाँ, लेकिन फिर अर्जुन जी बोलते हैं कि मैं इसलिए आया था क्योंकि उनको शस्त्र चाहिए, दैवी अस्त्र चाहिए ना उनको। हाँ। तो इंद्रदेव बोलते हैं कि पहले आप शिव जी को प्रसन्न करो, उसके पहले मैं आपको दैवी अस्त्र नहीं दे सकता हूँ। ओके। तो आज भी मनाली के पास एक इंद्रकील नाम की एक नेशनल फॉरेस्ट है। इंद्रकिल। हाँ, हुँ, हुँ। इंद्रकील। ओके, इंद्रकील। हाँ, और इंद्रासन नाम का एक छोटा-सा पर्वत भी है। ओके। छोटा नहीं है एक्चुअली, वो हाइट पे काफ़ी बड़ा है। तो वहाँ पे ऐसा आज भी जगह है, और लोकल लोग भी मानते हैं कि यहाँ पे अर्जुन जी आए थे। तो इंद्रदेव बोलते हैं कि बाद में आप तपस्या कीजिए शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। तो फिर हिमालय में तो है ही अर्जुन जी, तो वो तपस्या करने हिमालय में और चले जाते हैं आगे। फिर घोर तपस्या शुरू करते हैं। हाँ जी। तो पहला महीना जो होता है वो सिर्फ जो गिरे हुए पत्ते हैं वही खाते हैं। ओके, जो दूसरा महीना है वो सिर्फ फल खाते हैं। ओके। और तीसरे महीने में वो जो फल है वही खाते हैं, लेकिन हर 6 दिन या 7 दिन खाते हैं। अच्छा। और शिव जी की तपस्या भक्ति कर रहे हैं। और चौथे महीने में जब तपस्या कर रहे हैं, तो वो अपने पैरों के अंगूठे पे खड़े हो जाते हैं और शिव जी की तपस्या करते हैं। तब क्या होता है, तप यानी हम समझते हैं कि तपना या गर्म होना। तो उनकी तपस्या इतनी घोर थी, इतनी तेजस्वी थी कि पूरे पृथ्वी में गर्मी बढ़ गई। जब हम कहते हैं ना आज ग्लोबल वार्मिंग, वो उस समय का, उस टाइप का ग्लोबल वार्मिंग जैसे हो गया कि लोगों को सांस लेने में परेशानी हो गई। अच्छा। हाँ, तो सब साधु जाते हैं और देवों के पास, और देव शिव जी को विनंती करते हैं कि ऐसा हो रहा है तपस्या। तो शिव जी बोलते हैं ठीक है मैं करता हूँ, और एक किराट का स्वरूप ले लेते हैं। किराट यानी टेक्निकली इंडो मोंगलॉइड, मतलब जो इंडो टिबेटन जो हम बोलते हैं ना वो। हुँ। और पार्वती जी भी एक किराट स्त्री का स्वरूप धारण करने वहाँ चले जाते हैं। और वहाँ पे एक जो वराह होता है, बोर, हुँ, वो हुँ। जो एक्चुअली असुर होता है, वो अर्जुन को आक्रमण करने जाता है। तो अर्जुन की भी तपस्या भंग हो जाती है इतने समय में, और वो भी देखता है कि कोई आक्रमण कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे के बाण से वो बोर मर जाता है। शिव जी के और अर्जुन जी के बाण से। तो दोनों कहते हैं कि मेरे बाण से मरा है। अच्छा। हाँ, तो वो दोनों में वार्तालाप होती है। तो दोनों मतलब क्षत्रिय रूप में है, तो बोलेंगे नहीं मैंने, तो दोनों में युद्ध शुरू हो जाता है। तो अर्जुन अपने बहुत सारे अस्त्र यूज़ करते हैं, लेकिन शिव जी पे उपयोग कहाँ होना था उसमें, कुछ कुछ असर नहीं पड़ता है, और शिव जी आसानी से अर्जुन को बेहोश कर देते हैं। अच्छा। हाँ, हुँ, मतलब हुँ। तो जब अर्जुन जी को होश आता है, तब उनको समझ में आता है कि कोई दैवी आत्मा के सामने है वो, हुँ। और पैर पकड़ लेते हैं और शिव जी अपना स्वरूप दिखाते हैं। और फिर बोलते हैं कि मैं प्रसन्न हुआ आप इतने अच्छे से लड़े, और मैं आप मांगे वरदान। तो वो दैवी अस्त्र मांगते हैं। तो शिव जी पाशुपत अस्त्र जो बोलते हैं, क्योंकि शिव जी को पशुपतिनाथ भी बोलते हैं ना, तो हाँ। पाशुपत अस्त्र जो बहुत ही खतरनाक अस्त्र है, जिससे पूरे
पृथ्वी का भी नाश हो सकता है, वो टाइप का अस्त्र है, वो उनको देते हैं। और वो जब देते हैं तब उसका वर्णन भी है, पूरी पृथ्वी हिलने लगती है, पूरी हवा में ऐसा तूफ़ान का वातावरण हो जाता है, उस किस्म का वर्णन आता है। और फिर आशीर्वाद देके शिव जी चले जाते हैं और अर्जुन जी मतलब वो ले लेते हैं अस्त्र। लेकिन तभी इंद्रदेव और बाकी के देव आते हैं, क्योंकि इंद्रदेव ने वचन दिया था ना कि शिव जी प्रसन्न होंगे तो ही मैं दैवीय अस्त्र दे सकता हूँ। हाँ, तो तभी बाकी सब देवों के साथ वो भी आते हैं। तो यमराज अपना गदा देते हैं ओके, अर्जुन को। फिर वरुण देव होते हैं, वो अपना पाश देते हैं। पाश यानी जो नूस होता है ना, रस्सी का मतलब फंदा, ओके। वो देते हैं। और कुबेर जी आके उनका अंतर्धान अस्त्र देते हैं। अंतर्ध्यान यानी गायब हो गायब जाने होने का। वाला, हाँ। तो अंतर्धान अस्त्र से और एक याद आया, थोड़ा साइड स्टोरी। अगर आपको रामायण की साइड स्टोरी याद होगी तो इंद्रजीत को वरदान था कि वो इनविजिबल हो जाए, हाँ, दिखे नहीं। गायब हो सकता है, हाँ, हाँ। और उनको मारना। मेघनाद। हाँ, मेघनाद। और उसको मारना असंभव था, तो लक्ष्मण जी जब युद्ध करने जाते हैं तब कुबेर अपना दूध भेजते हैं और एक द्रव्य देते हैं, जिससे इंद्रजीत या मेघनाद दिखने लगे। आग पे लगाते हैं वो, हाँ, तो हाँ। और अभी भी अर्जुन जी को वो अंतर्धान अस्त्र देते हैं। ये आपने एक हमारे पिछले पॉडकास्ट में हाँ, स्टोरी बताई है। करेक्ट। ये आई थिंक रावण वाले पॉडकास्ट की है, तो ज़रूर जाके देखना। हम ट्राई करते हैं उसको लिंक करने की। ठीक है। आगे। हाँ, तो फिर वहाँ पे मातली नाम का जो सारथी है इंद्रदेव का, वो आता है और वो देवलोक में लेके जाते हैं अर्जुन जी को। और वहाँ पे सब देव प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि मतलब इतने सारे, मतलब शिव जी को प्रसन्न करके आया है व्यक्ति। हुँ, और वहाँ पे वो जो समय होता है उसमें वो गंधर्व वेद सीखते हैं ओके। अर्जुन जी। हुँ, मतलब जो संगीत और उसका शास्त्र होता है, संगीत कला का शास्त्र जो होता है ना, वो तो वो सीखते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे उर्वशी नाम की एक अप्सरा आती है और अर्जुन को कहती, मतलब उनको अर्जुन जी अच्छे लगते हैं तो वो आगे अप्रोच करती है, लेकिन अर्जुन जी मना कर देते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि बहुत प्राचीन प्राचीन काल में उर्वशी और पुरूरवस, जो चंद्रवंशी डायनेस्टी के बहुत ही पहले के पूर्वज थे, वो एक दूसरे मतलब पति पत्नी थे। तो आप मेरी पूर्वज की माता हुई तो मैं आपके बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। तो उर्वशी नाराज़ हो जाती है और वो श्राप देती है कि तू नपुंसक हो जाएगा। ओके, तो इंद्रदेव आके फिर अर्जुन को सांत्वना देते हैं कि डरो मत, वो 13वाँ साल आपको अज्ञातवास में बिताना है ना, तो तब नपुंसक का श्राप आप 13वें साल में उपयोग कर लेना। तो इसीलिए वो जब मत्स्य देश में उत्तरा को सिखाते हैं नृत्य, तो उनको गंधर्व वेद का ज्ञान भी काम आता है और ये उर्वशी जी का श्राप भी काम आता है। ओके। तो ये कनेक्शन है। चलो ये भी स्टोरी हमने समझ ली। नहीं, आगे। लेकिन युद्ध उसमें इंद्रदेव का भी स्वार्थ होता है। मतलब अगर मैं कह सकता हूँ उसमें तो आगे, तो स्वार्थ ये है कि उनको अस्त्र दिए हैं, लेकिन वैसे प्रसन्न होने का ऐसा कोई बड़ा कारण नहीं था। मतलब ऐसी कोई तपस्या नहीं की थी। क्योंकि इंद्रदेव का स्वार्थ ये था कि ऐसे 2 असुर थे, कैटेगरी ऑफ असुर, जिनको ब्रह्मा जी का वरदान था कि जिनको देव नहीं हरा सकते। हुँ, हुँ। तो इसलिए इंद्रदेव विनंती करते कि आप, हम तो नहीं हरा सकते, तो अर्जुन जी आप जाके हमारे बिहाफ़ पे उनसे युद्ध कीजिए और उनको परास्त कीजिए। ओके, तो इसके लिए वो युद्ध करने जाते हैं। तो पहले जो होते हैं वो निवात कवच असुर का नाम दिया गया है। तो निवात निवात यानी एयर टाइट, अगर आप उसका संस्कृत का ट्रांसलेट करेंगे। ओके। नी-वात। निवात। नी-वात, वात मीन्स एयर, हाँ, तो नी मतलब विदाउट। विदाउट, हाँ, ओके। और कवच यानी आर्मर। तो दे वर वेयरिंग स्पेस सूट्स। ओह रियली? हाँ, मतलब दैट इज़ मेरा इंटरप्रिटेशन है, अनुमान है। तो निवात कवच असुर को युद्ध कर रहे हैं और ये देवलोक में है, तो ये स्पेस वॉर चल रहा है। और निवात कवच को हरा देते हैं अर्जुन जी। हुँ, और हुँ। बाद में मातली उनको लेके जाते हैं हिरण्यपुर। तो ये पाताल में होता है। तो पाताल में जो कालकेय नाम के असुर होते हैं, उनको भी वरदान होता है, जैसे मैंने बताया। हुँ, तो उनको भी वरदान के कारण देव तो हरा नहीं सक रहे और असुर है, तो उनको हराना ज़रूरी है। इसलिए अर्जुन पूरे हिरण्यपुर का नाश करते हैं और कालकेय असुर को हरा के, तो देव प्रसन्न हो जाता है। तो इसलिए वो वहाँ पे ऐसे 5 साल बिताते हैं। ओके। मतलब पृथ्वी के 5 साल, लेकिन देवलोक के कम, क्योंकि हुँ, हुँ। टाइम ट्रैवल अलग होता है ना। जो ब्रह्मलोक में टाइम जाता है, वो देवलोक में अलग है और पृथ्वी पे भी अलग है। तो ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 साल अगर आप देवलोक में रहे, तो पृथ्वी पे 360 साल बीत जाते हैं। ओह! तो ये उसका तो अनु उधर तो कुछ क्षण होंगे। कुछ महीने समझ लो, क्योंकि 5 साल, हाँ, तो कुछ हफ़्ते होंगे। हुँ, हुँ। ठीक है। तो उस समय वनवास के बाद 4 भाई और द्रौपदी और जो बाकी ऋषि थे, वो गंधमादन पर्वत आते हैं, पूरा देश का भ्रमण करके। और वो जो एक दूसरा भ्रम फैलाया हुआ है नॉर्थ साउथ डिवाइड का, वो भी नहीं था। तो उन लोग
जो तीर्थ यात्रा पे निकलते हैं, क्योंकि नारद जी कहते हैं कि तीर्थ यात्रा करना ज़रूरी है। तो वनवास में ये 4 भाई और द्रौपदी जी तीर्थ यात्रा करने निकलती है ऋषि मुनियों के साथ। तो नैमिषारण्य से शुरू करके पूर्व में जाके दक्षिण तक जाते हैं और फिर दक्षिण से पश्चिम सोमनाथ तक और फिर उत्तर में आके गंधमादन पे वहाँ पे रुकते हैं। तब अर्जुन वापस इनसे मिल जाता है। तो वो बहुत उत्सुक होते हैं और खुश हो जाते हैं, अरे भाई आया है 5 साल के बाद और किस कारण से गए थे? अस्त्र लेने के लिए। तो पूछते क्या हुआ, कैसे हुआ? तो अर्जुन जी सब बताते हैं और वो जब अस्त्र दिखाते हैं उनको, तो उसका भी बहुत सुंदर वर्णन है कि पूरी पृथ्वी काँपने लगती है, हिलने लगती है, लेकिन पूरी हवा एकदम शांत हो जाती है, अच्छा। सन्नाटा छा जाता है। और पाशुपत अस्त्र का डिस्क्रिप्शन ऐसा है कि पूरी पृथ्वी काँपने लगती है, लेकिन तूफ़ान टाइप हवा चलती है। तो ओके। तो ऐसे अच्छा वर्णन है, मतलब थोड़ा सुंदर ट्रिविया, वर्णन। हाँ, ट्रिविया है, लेकिन जानने के लिए अच्छा लगता है। ओके, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हमारे महाभारत वॉर पे। जो हमने पहले एक हल्का-सा एक क्लू दिया था, उस पे बात छेड़ सकते हैं अभी? हम लोग छेड़ सकते हैं या फिर कौन से अस्त्रों से अपना जो विषय है वो अस्त्र पे है, हुँ, तो अस्त्र पे अगर बात करनी है तो हम अस्त्र पे कर सकते हैं। ठीक कौन है। से दिव्य अस्त्र उपयोग में हुए? ठीक है, वो कर लीजिए क्योंकि लोगों को हमने स्टार्टिंग में एक एक बहुत दिलचस्प चीज़ बताई थी और वो थी कि भीम, अर्जुन नहीं भीम ने धनुर्धारी में कर्ण को मल्टीपल टाइम्स 5 और बार। मिनिमम 5 बार, हाँ, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। 5 बार तो हराया था और जब राजसूय यज्ञ हुआ था तब भीम पूर्व दिशा में गए थे। हुँ, तो जब अंग देश के राजा थे कर्ण, तब उनको तभी भी हराया था अच्छा, भीम ने। तो बहुत बार हराया था, तो वो भी धनुर्धारी में। हाँ, मतलब वो ये खुद भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमने हमेशा भीम को गधाधारी समझा है हाँ, और ये आज आपने जो बताए, ये मैं बहुत अचंभित हूँ और मैं चाहता था कि लोग इसको समझें, चाहे वो डायरेक्टली अस्त्र और शस्त्र से रिलेटेड ना हो, हुँ, पर ये बहुत फ़ैसिनेटिंग चीज़ है। क्योंकि हम हुँ, देखते थे कि कर्ण और अर्जुन, इनके बीच में बहुत एक कॉम्पिटिशन लगा रहता था। बिल्कुल। कई बार अर्जुन भी हारे हैं कर्ण से, नहीं, एक भी बार नहीं। एक भी बार नहीं हारे हैं? नहीं, ओके, ये मुझे नहीं पता। मुझे लगा था शायद 1-2 बार हारे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं हारे। अच्छा, हारे ही नहीं है, ओके। मतलब युद्ध में अगर एक टेनिस मैच खेल रहे हैं 3 सेट का, तो आप एकाध गेम हार सकते हो, लेकिन मैच या सेट तो नहीं हारे ना। मैच नहीं हारे, सेट हारे होंगे। सेट भी नहीं हारे थे, बट अच्छा, ठीक है, वो अगर पॉइंट्स हम हारे होंगे। पॉइंट्स हारे ना, वो तो ठीक है, ऊपर-नीचे तो चलते रहता है, लेकिन वो भी मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन आप बोल रहे हैं तो मैं इसलिए उतना नहीं, मुझे कंसीड कर नहीं रहा हूँ। मालूम है, आप विद्वान हैं। नहीं, नहीं, विद्वान तो नहीं। मैं उसमें आर्ग्यू नहीं करूँगा आपसे। हो सकता है मेरी कुछ नहीं, तो हम सुनी-सुनाई अगर एक बात हो काम गई। करते हैं, मतलब थोड़ा उसको आसान करना है तो हम डे वाइज़ सीक्वेंस में चलते हैं, तो कौन से अस्त्र यूज़ हुए, तो अपने आप चलो आपके ठीक है, प्रश्न मेरे चलो मेरे हिसाब से ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है। तो महाभारत वॉर का जो भी अस्त्र यूज़ हुआ है, हाँ, वहाँ से शुरू ठीक करिए। है। तो जैसे हमको पता है कि महाभारत युद्ध का जो काल था वो 18 दिन तक चला था। 18 दिन तक युद्ध चला था। तो उसके पहले 10 दिन भीष्म पितामह सेनापति थे और उसके बाद 5 दिन द्रोणाचार्य सेनापति थे। फिर उनके अंत के बाद 2 दिन कर्ण थे और लास्ट का दिन शल्य थे। सॉरी, हाँ, शल्य थे, राइट। तो हुँ, ये ऐसे 18 दिन का क्रम था। लेकिन पहले 10 दिन में इतने दिव्य अस्त्र का उपयोग मैंने नहीं पढ़ा है। कुछ एकाध शायद यूज़ हुआ होगा। अलम्बुश नाम का जो राक्षस था वो माया का उपयोग करता था। मतलब राक्षस यानी जो अ गायब हो जाए या माया अस्त्र का यूज़ करे, वो टाइप का उल्लेख आता है। हुँ, हुँ। लेकिन उसका सामना पांडव के सेना के लोग ने किया, मतलब सात्यकी ने भी किया, अभिमन्यु ने भी किया। तो ओके, वैसे स्टार्टिंग के जो फ़ेज़ में ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है, इतने सारे दिव्य अस्त्रों का यूज़ हुआ। ठीक है। तो सब मेन जो है वो अ, 10 दिन के बाद द्रोणाचार्य को जब सेनापति बनाते हैं, हुँ, तो वो उनको दुर्योधन को एक वरदान देते हैं। तो बोलते हैं कि आप युधिष्ठिर को पकड़ो। तो मतलब द्रोणाचार्य बोलते हैं कि ये कैसा वरदान माँग रहा है? मतलब मैं इंद्र भी नहीं हरा सकते मेरे को और ये बोल रहा है युधिष्ठिर को पकड़ के लाऊँ। तो मतलब दुर्योधन का ये विचार होता है कि मैं उनको वापस गैम्बलिंग खिलाऊँगा, हरा के वापस वनवास भेजूँगा। और अगर मैंने अर्जुन का अंत युधिष्ठिर का अंत माँगा होता तो अर्जुन हमारा सबका अंत कर देगा। इसलिए मैं वो नहीं माँग रहा हूँ। तो दे देते हैं, लेकिन द्रोणाचार्य बोलते हैं कि मैं युधिष्ठिर को अगवा कर सकता हूँ, लेकिन अर्जुन नहीं होना चाहिए आस-पास। ओके। बराबर है, क्योंकि अर्जुन और द्रोण गुरु शिष्य है ना, दोनों को एक दूसरे का पता है।
तो ऐसे ही मतलब संभावना क्रिएट करने के लिए कौरवों ने क्या किया कि अर्जुन को युधिष्ठिर से दूर करने के लिए योद्धा खड़े किए। ठीक है, तो 11वें दिन 12वें दिन वैसे तो समझो त्रिगर्त पहले हुए, बहुत सारे योद्धा ऐसे आए। तो अभी समसप्तक असुर आए मेरे ख्याल से 12वें दिन। तो समसप्तक असुर यानी क्या कि समसप्तक असुर ऐसे है जो दैत्य है लेकिन जिसको राक्षसों ने वश में कर लिया है, ओके। मतलब खूंखार है और मतलब एकदम खतरनाक योद्धा है जिनको मारना बहुत ही मुश्किल काम है एक साधारण क्षत्रिय के लिए। तो अगर वो ललकार रहे तो एक क्षत्रिय को ललकारा तो जाना ही है। तो अर्जुन जी युधिष्ठिर की परमिशन से जाते हैं, लड़ते हैं। तो अभी ये राक्षसी टाइप दैत्य है तो उनके पास भी मायावी शक्ति है। तो इसीलिए अर्जुन को भी वो उपयोग करना अनिवार्य है। तो वो एक त्वस्त्र अस्त्र यूज़ करते हैं। त्वस्त्र यानी एक देवता का नाम है त्वस्त्र। तो वो उसका अस्त्र से क्या होता है कि वो समसप्तक असुर को अपने ही साथ के जो सैनिक है अपने ही साइड के, उनमें कृष्ण भगवान और अर्जुन जी दिखने लगते हैं। ओह! तो वो एक दूसरे को ही मारने लगते हैं। तो मतलब माया का या इल्यूजन का मुकाबला इल्यूजन से कर रहे हैं अर्जुन जी। तो उनको ही मारने लगते हैं। ठीक है। तो अभी अगर मेरे आसपास ही मुझे 25 अर्जुन के चेहरे दिख रहे हैं, तो मुझे समझ में थोड़े टाइम के बाद आता है कि ये तो कुछ गड़बड़ चल रहा है। हाँ। तो उनको जब समझ में आता है वो सब पूरे एक बाण का वर्षा करते हैं अर्जुन जी के रथ के ऊपर। और इतनी इतनी सारे बाण की वर्षा होती है कि उनको लगता है कि अभी ये तो बचना नामुमकिन है अर्जुन का। और मतलब खुश हो जाता है कि अभी ये तो हम जीत गए युद्ध। तो अर्जुन जी तब बाद में वायव्य अस्त्र से सब हवा से सब उड़ा देते हैं। तो वैसे होता है। तो तो यहाँ पे एक वायावी भी आ गया और आपने उसके पहले एक त्वस्त्र त्वस्त्र यानी मतलब त्व श त्र त्वस्त्र। तो त्वस्त्र। वो देव है वो। तो अदिति के बेटे हैं। ओके, तो त्वस्त्र अस्त्र हम्म, और अभी वायवी अस्त्र यूज़ हो चुका है। ओके, वायव्य अस्त्र। वायवीय, हाँ। ओके। और बाद में युद्ध में आगे चलते तो भगदत्त भी एक बहुत ही सक्षम योद्धा है। वो प्राग ज्योतिष का राजा है। और भगदत्त के पिताजी थे नरकासुर, जिनका अंत किया था कृष्ण भगवान ने। और नरकासुर मतलब बहुत ही गंदा असुर था क्योंकि उसने कई महिलाओं को अगवा किया था। 16,100 रानी की जो कहानी है, 16,100 ओह! महिलाओं को अगवा किया था। ओके। और उसने अगवा तो किया था, बाकी सब कई अलग-अलग गंदे काम किए थे। जो देवों की माता है अदिति, उनकी जो कान की कुंडल होती है वो चोरी कर ली थी। वरुण का जो बड़ा छतरी है वो ले लिया था। इंद्रदेव का हाथी ले लिया था। तो ऐसे कई सारे काम किए थे, इसलिए उसका इंद्रदेव के कहने पे कृष्ण भगवान अंत करते हैं। लेकिन नरकासुर, जिसका दूसरा नाम है भौमासुर, वो होते हैं बेटे वराह अवतार और भूमि देवी के। क्योंकि ओके। जब भूमि देवी पाताल में चली गई होती है तो वराह अवतार उनको ऊपर लाते हैं। तो उनके स्पर्श के कारण भौमासुर पैदा होता है। तो दोनों जन तो देव लग रहे हैं, तो ये असुर कहाँ से पैदा हो गया? क्योंकि पाताल लोक में पैदा हुआ। ओके, मतलब ये मेरा अनुमान है। ओके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते तो क्योंकि उसकी वृत्ति भी ऐसे थी ना, वशिष्ठ मुनि को भी परेशान किया था, कामाख्या देवी का भी पूजा नहीं कर रहा था वो। हैं। तो उसके पास वैष्णव अस्त्र था क्योंकि उनके पिताजी विष्णु अवतार है ना। तो उनके पास वैष्णव अस्त्र था। और उनके मतलब उसके देहांत के बाद वो भगदत्त को मिला वैष्णव अस्त्र। और वैष्णव अस्त्र का तोड़ ना इंद्र के पास है ना शिव जी के पास है। अच्छा। हाँ, तो इतना शक्तिशाली वैष्णव अस्त्र है। तो भगदत्त उसका उपयोग करता है अर्जुन पे। ओके, लेकिन तभी क्या करते हैं कृष्ण भगवान, वैष्णव अस्त्र अपनी छाती पे ले लेते हैं। तो वो विष्णु ने ही अपना अस्त्र ले लिया, तो कुछ वो नहीं। नलिफाई हो गया। हाँ, वो एक फूल का माला बन जाता है कृष्ण भगवान के गले में। अरे वाह! ओके, तो इसलिए अर्जुन की जान बच जाती है। और फिर अर्जुन आसानी से भगदत्त को मार डालता है। ओके। तो ये कहानी दूसरे एक वैष्णव अस्त्र की है। एक हमने नारायणी अस्त्र सुना हुआ है, बहुत वो फेमस। बाद में अश्वत्थामा उपयोग करता है ओके, बाद में। ओके, ठीक है, चलो उस पे तब आएँगे। हाँ। आप नेक्स्ट पे हाँ, चलिए। लेकिन नारायण और विष्णु सिमिलर है, लेकिन हाँ, उसका तोड़ अलग है। हाँ। तो अच्छा, बाद में दोनों अलग अस्त्र हैं। हाँ, दोनों अलग ओके, अस्त्र है। तो कौन-सा पावरफुल है ज़्यादा? वो नहीं पता है। सब अस्त्र आप समझो ना, सब अपने-अपने अपने-अपने में। हिसाब से अपना काम करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया, फिर बाद में शकुनी वहाँ पे पहुँच जाता है। हुँ, और शकुनी के पास भी, उसके पास भी मतलब वो भी क्षत्रिय है, योद्धा तो है ही। तो वो उसके पास एक ऐसा अस्त्र था कि वर्णन आता है महाभारत में, वो हवा में अस्त्र मतलब फायर करता है और उसके हज़ारों भाग हो जाते हैं। कुछ तलवार बन जाते हैं, कुछ भाला बन जाते हैं, कुछ पत्थर बन जाते हैं, कुछ आयन के बॉल बन जाते हैं, ओके।
कुछ स्पाइक्स बन जाता है, कोई क्लब्स बन जाता है और सब अर्जुन पे आके उसके तरफ भागते हैं। तो अर्जुन जी क्या करते हैं, अपना एक बाण चलाते हैं अस्त्र, और वो उतने ही भाग में स्प्लिट हो जाता है और वो सब जो भी आए उसको उड़ा डालता है। तो मतलब ये भी एक, तो ये उन्होंने भी कोई अस्त्र यूज़ किया था? किसने, शकुनी ने? अर्जुन ने? हाँ, तो उस अस्त्र का नाम दिया है या मुझे याद नहीं है, लेकिन वो भी अस्त्र था क्योंकि वो स्प्लिट हो गया ओके, और वो जितने भी आक्रमण हुए थे उसको वो ध्वंस कर देते हैं। ठीक है। और फिर शकुनी और एक अस्त्र यूज़ करता है कि उससे पूरे बादल छा जाते हैं और घना सब ऐसा अंधेरा सा छा जाता है। हुँ, तो वो अर्जुन जी ज्योतिष्क, ज्योति यानी उज्ज्वल, तो ज्योतिष्क नाम का एक अस्त्र यूज़ करके पूरा अंधेरा दूर मिटा देते हैं। वैसे भी होता है। फिर शकुनी और एक अस्त्र यूज़ करता है जिससे बहुत बड़ी लहरें, मतलब जो समुंदर की लहरें, इतनी बड़ी लहरें आती है कि वो डूब जाए, वो किस्म की लहरें आ जाती है। तो उसको भी हटाने के लिए आदित्य अस्त्र यूज़ करते हैं, वो सुखा डालता है आदित्य अस्त्र, क्योंकि आदित्य यानी सूर्य का दूसरा नाम। ओके, तो वो इतनी बड़ी पानी की लहरें को अर्जुन जी सुखा देते हैं। ओके। तो ये सब अस्त्र, मतलब एक तरीके से चेस का गेम चल रहा है। हाँ, ओके। लेकिन आपकी वो क्षमता होनी चाहिए। हुँ। अगर आपके पास आदित्य अस्त्र का ज्ञान नहीं है, तो बेसिकली ये पूरा वॉर वाज़ एक्चुअली कौरव वर्सेस अर्जुन, क्योंकि अर्जुन अगर टूट जाता, अर्जुन अगर समझो मर जाता, तो फिर इन लोग के लिए ये वॉर जीतना बहुत आसान हो जाता। थोड़ा सही है लेकिन काफ़ी सही नहीं है, क्योंकि क्योंकि कृष्ण जी भी थे, कृष्ण जी तो थे ही, पर लेकिन उन हाँ, बहुत पहले दुर्योधन ने ऐसे कमेंट किया था कि अगर हम अर्जुन को नहीं मार सकते तो भीम को तो मारना ही चाहिए, क्योंकि भीम के बिना अर्जुन कुछ नहीं है। अच्छा, ओके, बहुत, मतलब युद्ध के बहुत पहले। और ओके। अगर हम देखेंगे तो 100 कौरवों को मारना आसान नहीं था, क्योंकि हर एक में 10,000 हाथियों की ताकत थी, हर एक में? हर एक कौरव में, क्योंकि ओके, व्यास जी का वरदान था ना। और रस कुंड पिया था भीम ने, तो उनके पास भी 10,000 हाथियों की ताकत थी। पर तो इधर 1 वर्सेस 100 हो गया। हाँ, बट 1:1 फाइट होता था ना। तो एक हुँ, से एक उन्होंने, भीम ने भी 100 कौरव को मारा। तो वो भी नहीं, भीम का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ओके, और नकुल और सहदेव जी का भी है, क्योंकि शकुनी का अंत सहदेव के हाथ होता है। अच्छा, और ओके। शकुनी, आपको जैसे मैं बताया, वो भी मतलब अस्त्र साधारण, यूज़ कर रहे हैं, हाँ, वो हाँ। भी अस्त्र यूज़ कर रहे हैं, वो भी साधारण योद्धा नहीं है। तो ऑल इन ऑल कितने ऐसे योद्धा थे जिनके पास अस्त्रों का एक्सेस था? जैसे मैंने जितने उल्लेख किए उतने के पास था, अभिमन्यु के पास था। जैसे मैंने बताया, अलम्बुश नाम का एक राक्षस था, उसने जब एक माया क्रिएट की और अंधेरा, पूरा इल्यूजन क्रिएट किया, अंधेरा हो गया, तो अभिमन्यु ने सूर्यास्त्र से अंधेरे को हटा दिया। तो अभिमन्यु के पास भी था, सात्यकी के पास था। सात्यकी के पास भी हाँ, था? सात्यकी के पास भी, उसके पास मेरे ख्याल से ऐन्द्र अस्त्र उपयोग करने का उल्लेख आता है। अरे वाह! ये तो बहुत बड़ा अस्त्र है। हाँ, वो बहुत बड़ा अस्त्र है। तो ओके। सात्यकी भी बहुत मतलब अच्छे क्योंकि सक्षम मेरे योद्धा ख्याल थे। से कर्ण इंद्र अस्त्र ही माँगता है अपने कवच के बदले में, नहीं, राइट? वो शक्ति अस्त्र माँगते हैं। वो शक्ति अस्त्र हाँ, माँगता है। लेकिन वो अभिमन्यु के मृत्यु के बाद, अभी क्या होता है हम सबको पता है, 13वें दिन अभिमन्यु की चक्रव्यूह में मृत्यु होती है। हुँ, हुँ। क्योंकि जब अर्जुन को वो दूर लेके जाता है समसप्तक असुर, तब तक वो चक्रव्यूह में अभिमन्यु फँस जाते हैं और डज़नों योद्धाओं को मारते हैं कौरव के। लेकिन अंत में उनका समाप्त हो जाता है। तो अभिमन्यु के अंत के बाद सबको पता है कि वो अर्जुन जी शपथ लेते हैं कि मैं दूसरे दिन 14वें दिन जयद्रथ को सूर्यास्त के पहले मारूंगा या अग्नि में प्रवेश कर दूंगा। तो जो 14th डे है वो सबसे खतरनाक दिन था पूरे युद्ध का। सबसे ज़्यादा लोग उस दिन मरे। क्योंकि क्या होता है कि द्रोणाचार्य को पूछते हैं जयद्रथ कि मैं भाग जाता हूँ। तो दुर्योधन और द्रोणाचार्य, मतलब दुर्योधन को पहले पूछते हैं, तो दुर्योधन अपने स्वार्थ के लिए, दुशाला का पति है, दुशाला यानी दुर्योधन की बहन, ओह! जयद्रथ तो उसका वैसे जीजा तो ही हो गए। हाँ, लेकिन उसको अपने स्वार्थ के लिए जीजा की परवाह नहीं है। हुँ। बोलते हैं नहीं, नहीं हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे, आप डरो मत। तो द्रोणाचार्य को बोलते हैं। तो बोलता है ठीक है, मैं व्यू रचना ऐसी करता हूँ। तो फिर जयद्रथ पूछते भी है द्रोणाचार्य को कि अर्जुन और मेरा मुकाबला हुआ सामने, तो कौन जीतेगा? तो जयद्रथ पूछता है। तो हाँ, हाँ। तो द्रोणाचार्य बोलता है कि मतलब बोलने के लिए या कैसे पता नहीं, कि आप दोनों अच्छे योद्धा हो, लेकिन अर्जुन ने ज़्यादा कष्ट सहे, इसके लिए थोड़ा उसका हाथ भारी है। ओके। लेकिन हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और जयद्रथ को 3 योजन पीछे रखते हैं, मतलब 27 किलोमीटर। 27 किलोमीटर पीछे। और उसके आगे वो व्यू रचना करते हैं। और वो व्यू के मतलब एंट्रेंस में ही वो खुद द्रोणाचार्य खड़े रहते हैं कि हुँ। किसी को अंदर घुसने ही नहीं दूंगा। तो इसलिए जब 14वां दिन शुरू होता है, तब द्रोण और अर्जुन की लड़ाई होती है। लेकिन
कृष्ण भगवान बोलते हैं कि ये तेरा अहंकार या अहंकार शब्द शब्द उपयोग नहीं करते, लेकिन अभी वो छोड़ दो, इनसे टाइम नहीं है लड़ने का, अपने को जयद्रथ को मारना है। तो इसलिए वो बाईपास करके अंदर चले जाते हैं उसके सामने। तो उनका बाद में बाईपास कैसे कर लेते हैं? क्योंकि युद्ध हो रहा है ना, तो अभी युद्ध के तो समय उनको डाइवर्ट कर दिया। हाँ, मतलब समझो एक के सामने एक युद्ध हो रहा है, लेकिन अगर दूसरा आए तो मुझे उसकी ललकार को भी अटैक करना है। ओके। तो मतलब सीक्वेंशियल हो सकता है अटैक, साइमल्टेनियस नहीं हो सकता है। अच्छा, साइमल्टेनियस अटैक को ऑनर नहीं मानते थे। हाँ, ओके, तो ठीक। जो अभिमन्यु के साथ हुआ वो साइमल्टेनियस था ना, सीक्वेंशियल हो सकता है। ओके। अभी समझो भीम पे आक्रमण हो रहा है किसी योद्धा का, तो वहाँ पे धृष्टद्युम्न पहुँच के भीम की मदद कर सकते हैं। तो अभी धृष्टद्युम्न और भीम भारी पड़ रहे हैं, तो तीसरा योद्धा वहाँ पे कृपाचार्य वहाँ पे आके कौरव की कोई मदद कर सकते हैं। वो वैसे हो सकता है, लेकिन एक साथ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे ही अर्जुन द्रोणाचार्य को बाईपास करके आगे चलते हैं, तो उनका मुकाबला होता है कलिंग के राजा श्रुतयुद्ध से। ओके। तो उनके पास होता है वरुण अस्त्र। तो वरुण अस्त्र का उनको वरदान मिला होता है, और वो वरुण अस्त्र छोड़ते हैं अर्जुन पे, लेकिन वो कृष्ण भगवान अपने पे ले लेते हैं। वापस? मतलब आ जाता है या ले लेते हैं, जैसे भी आप उसका मतलब निकालो। तो उसका निशाना चूक गया होगा या कृष्ण भगवान ने जो भी किया होगा, लेकिन वो कृष्ण भगवान को लगता है, या शायद जानबूझ के भी कृष्ण भगवान पे आक्रमण किया हो, क्योंकि वैसे भी बहुत बार हुआ था युद्ध में। काफ़ी योद्धाओं ने कृष्ण भगवान पे भी बाण चलाए थे ओके। जानबूझ के। तो जो भी है वो मतलब कृष्ण भगवान को लग के ही वापस रिबाउंड चले जाता है, क्योंकि वरुण जी का वरदान था कि अस्त्र तो दे रहा हूँ, लेकिन किसी निहत्थे पे वार किया तो वो वापस तेरी जान ले लेगा वापस आके। ओके। तो वापस शुरू वो वरुण अस्त्र वहाँ पे फेल हो जाता है, और फिर अर्जुन जी आगे चलते हैं, और फिर जैसे हम सब ने पता है सुना है कि वो जयद्रथ का अंत होता है। जैसे वो मतलब एंड में भी वो बहुत लोग ने उनको बचा के रखने का प्रयास किया था, लेकिन अर्जुन मार सकते हैं उनको, और वो जो बाण से मारते हैं जयद्रथ का सिर काट के उड़ाते हैं, वो लगभग वो गिरता है महाभारत में उल्लेख है, समंत पंचक करके एक जगह है हरियाणा में, वहाँ जाके गिरता है। तो समंत पंचक ये जगह है जहाँ परशुराम जी ने क्षत्रियों का जब अंत किया था, तो उन्होंने उनकी खून की 5 नदी तालाब बनाए थे, तो वो ये जगह है। तो आज की मान्यता के हिसाब से वो रामाराई है, जो 150 किलोमीटर दूर है कुरुक्षेत्र से। अच्छा। तो जयद्रथ का सर 150 किलोमीटर दूर जाके गिरा था, मतलब सोचो वाह। कैसा शक्तिशाली बाण होगा। पर ये वाला तो एक उसमें माया रची थी ना कृष्ण जी ने? हाँ, माया कह लो, या हाँ माया ही है, क्योंकि उन्होंने मतलब सूर्यास्त तो होने ही वाला था, तो उन्होंने क्या किया था कि एक क्लाउड कवर लगा दिया था, और कौरव ने देखा नहीं कि सूर्य का एक्चुअल पोजीशन कहाँ पे है। तो उनको लगा कि सच में सूर्यास्त हो गया, क्योंकि मतलब बादल छा गए थे। तो इसलिए उन्होंने थोड़ा ढील दिया, और अर्जुन ने जो 5 लोग बचा के खड़े थे जयद्रथ को, उनको निहत्था किया, और बाद में जयद्रथ का सिर उड़ाया। और निहत्था करने में अश्वत्थामा भी थे, कर्ण भी थे, उनको भी निहत्था किया। ओह! बट वो उन्होंने अपना मतलब दे हैड पुट देयर गार्ड डाउन, मतलब वो थोड़े सूर्यास्त के कारण, ऐसा सोचने के कारण हुआ था। लेकिन वो युद्ध में वो टेक्निक है ना, मतलब ऐसे उसको कोई हम माया नहीं कह सकते। इट इज़ लाइक हम अगर समझो आज की भाषा में बोले, तो आज का जो सैनिक है वो कैमोफ्लेज कपड़े पहन के जंगल में युद्ध करने जाता है। तो वो सफ़ेद कपड़े पहन के थोड़ी युद्ध में जाएगा कि दुश्मन उसको देख ले और उड़ा दे। तो वो कैमोफ्लेज कर रहा है ना वो अपने आप को। आपको मतलब अगर आप दुश्मन हो तो आपको ढूँढना है ना कि आपका सामने वाला कहाँ पे है। तो एनीवे, तो ये जयद्रथ का अंत होता है। तो अश्वत्थामा को बहुत क्रोध आता है, सभी को क्रोध आता है, तो रात को भी सूर्यास्त के बाद भी लड़ाई चालू रखते हैं। दुर्योधन बोलता है कि लड़ाई चालू रहेगी। तो ये 14th डे था जहाँ पे सूर्यास्त के बाद भी लड़ाई चालू रही, और अश्वत्थामा ने बाद में उपयोग किया अपने अस्त्रों का। मुझे अस्त्र का नाम याद नहीं है, लेकिन ऐसे उपयोग किया कि एक अक्षौहिणी राक्षसों की पूरी खत्म हो गई। अश्वत्थामा ने राक्षसों को ही मार दिया? क्योंकि राक्षस दोनों साइड थे ना, घटोत्कच भी राक्षस था, तो एक अक्षौहिणी कौरव की थी राक्षस की, और एक अक्षौहिणी राक्षस की घटोत्कच वाली पांडवों के साथ थी। तो वो पूरी उड़ा दी? पूरी उसने अस्त्र के साथ मतलब गुस्से में पूरी उड़ा पर दी। घटोत्कच नहीं मरा? घटोत्कच नहीं मरा, लेकिन उसकी अक्षौहिणी मरी है, उसके मित्र बंधु भरे हैं, तो उसको क्रोध आया। तो उसने अपने क्रोध में सामने कौरवों पे बहुत सारे आक्रमण किए, हाँ। और वो राक्षस था, और रात के समय में राक्षस की शक्ति बढ़ जाती है। तो उसका इतना आक्रमण था कि कौरव में खलबली मच गई, और वो कर्ण भी गया, तो कर्ण भी हार गया घटोत्कच के सामने। अच्छा। हाँ,
और उसकी जान पे खतरा था। और जब वो आपने जैसे पूछा था ना कवच और कुंडल का, हाँ जी। तो इंद्रदेव के साथ कर्ण ने डील किया था, बिजनेस डील था। कवच कुंडल दे रहा हूँ, उनको सूर्य ने पहले ही बोल दिया था कि इंद्रदेव आएंगे और आपके कवच कुंडल मांगेंगे। हाँ। तो कर्ण ने सूर्य को क्या बोला था, सूर्यदेव को, कि ठीक है, मतलब मुझे मृत्यु भी हुई चलेगा, लेकिन मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, फेमस होना है। हम्म। तो सूर्यदेव ने बोला भी था, अरे तू मर जाएगा तो प्रतिष्ठा का क्या करेगा। बोलता चलेगा, प्रतिष्ठा मेरे आगे के जीवन में भी काम आएगी। तो इसलिए जानबूझ के उसको पता था कि इंद्रदेव मांगने वाले हैं, लेकिन उसने दे दिया कवच कुंडल और सामने शक्ति अस्त्र मांग ली, क्योंकि सूर्यदेव का ये सुझाव भी था कि शक्ति अस्त्र का दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। ओके। शक्ति अस्त्र मिल गई तो अर्जुन का अंत मतलब कन्फर्म है। तो शक्ति अस्त्र लेने के टाइम इंद्रदेव ने बोला था कि इसका उपयोग एक ही टाइम होगा, और जब तेरे जीवन पे जान को खतरा होगा कि तू अब मरने वाला है, तभी तू उपयोग कर सकेगा। तो घटोत्कच का इतना प्रभाव था युद्ध भूमि पे कि कर्ण को लगा कि मतलब खतरे में है, इसलिए उसने शक्ति अस्त्र का प्रयोग किया और घटोत्कच का सिर काट दिया। और घटोत्कच का सिर जाके गिरा, एज पर लोकल मान्यता गिरा चंपावत, जो उत्तराखंड में है, कुरुक्षेत्र से लगभग 450 किलोमीटर दूर है। 450। हाँ। मेरे मेरे को एक और स्टोरी पता है मुझे, जो इसमें बताते कि घटोत्कच राक्षस में इतना बड़ा शरीर का रूप धारण कर लेता है कि जब वो शक्ति अस्त्र उस पर यूज होता है और वो एक साइड पे गिरने वाला होता है, तो कृष्ण जी उसको इशारा करते हैं कि जब तू गिर ही रहे तो कौरवों के साइड पे गिर, और उससे बहुत सारी सेना उनकी खत्म हो जाती है। वो मैंने सुना नहीं है, लेकिन अच्छा, शक्य है। ये मैंने सुना है। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैंने सुना या पढ़ा नहीं है। ओके। तो ये आपके शास्त्रों में आपने जिसमें पढ़ा है उसमें नहीं बताया आपको? जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, नहीं पढ़ा है, ओके। क्योंकि बहुत मतलब इंटेंस होता है ना, बहुत सारे डिस्क्रिप्शन विवरण होते हैं, तो कुछ याद रहते हैं, कुछ नहीं भी रहते हैं। ठीक है। तो ये 14वें दिन का समाप्त हो गया। हाँ। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अभी अगले दिन जब 15वें दिन शुरू होता है युद्ध, तो वापस दुर्योधन अपनी प्रकृति के हिसाब से द्रोणाचार्य का अपमान करते हैं, क्योंकि वो दुर्योधन द्रोणाचार्य का अपमान हाँ, करता है, ठीक क्योंकि है? वो प्रयास तो कर रहे हैं। वो उन्होंने अपने फुल प्रयास तो किए, लेकिन सामने वाले इतने शक्तिशाली है, तो वो भी क्या करे? तो इसके लिए वो बोलते भी है कि मेरा प्रयास तो चल रहा है। तो एनीवे, तो 15वें दिन युद्ध शुरू होता है, और वो मतलब फ्रस्ट्रेशन बोलो या जैसे भी कहो, द्रोणाचार्य अपने अस्त्र साधारण सैनिकों पर भी उपयोग करना शुरू करते हैं। उसके पहले अर्जुन के साथ उनका एक मुकाबला होता है, जिसमें बराबरी का मुकाबला होता है। दोनों अपने-अपने दैवीय अस्त्र उपयोग करते हैं और दोनों उपयोग में बराबर रहते हैं, इंक्लूडिंग ब्रह्मास्त्र। तो ओके। अर्जुन और द्रोणाचार्य बराबरी का मुकाबला होता है, तब बाद में द्रोणाचार्य साधारण सैनिक जो है उनके ऊपर अपना दैवीय अस्त्र शुरू करते हैं उपयोग करना, जो युद्ध नियम और मानवता और धर्म के खिलाफ है। क्योंकि वो जो सैनिक है या घुड़सवार है या हाथी पर बैठा है, उसको आप दैवीय अस्त्र से मार रहे हो। तो द्रोणाचार्य ने ऐसे 20,000 सैनिक को मार देते हैं दैवीय अस्त्र से। और बाद में भीम की जो कहानी है, अश्वत्थामा एक हाथी को मार देते हैं और बोलते हैं अश्वत्थामा तो मर गया है। तो द्रोणाचार्य मानते नहीं है। हाँ, बट वो युधिष्ठिर का एक प्रसंग नहीं, वो होता है। बाद में अभी भी वो बोलते हैं, लेकिन अभी भी नहीं। अभी द्रोणाचार्य की आप प्रकृति समझिए, ओके। तो वो अभी भी मानते नहीं है कि ऐसा कुछ मतलब हुआ होगा। क्योंकि मैंने ट्रेन किया है, वो कभी हाँ, हार नहीं सकते। हाँ। तो अपना काम शुरू रखते हैं, और बाद में आकाशवाणी भी होती है कि अभी बंद करो मारना, मतलब अभी मत करो, और उनके अस्त्र की ताकत भी कम हो जाती है। फिर भी वो 1,24,000 सैनिकों को मार देते हैं। देवी अस्त्रों से। हाँ, और आकाशवाणी के समय युधिष्ठिर बोलते हैं कि अभी अश्वत्थामा को पूछते हैं, तभी अश्वत्थामा मरा है, ऐसा युधिष्ठिर बोलते हैं, और हल्के से जैसे सबने सुना है, हाथी। तो ये सुनने के बाद, आकाशवाणी के बाद भी आप 1,24,000 सैनिकों को मार रहे हो, और बाद में भीम वापस याद कराता है कि अश्वत्थामा तो मर गया है। तो तब वो योग में बैठ जाते हैं, और तब उनका अंत होता है धृष्टद्युम्न के हाथ। ओके। तो ये फिर कहानी है। इसके बाद में अश्वत्थामा। अश्वत्थामा का कुछ रिटेलिएशन होता है, हाँ, राइट? हाँ, हाँ, वो बहुत क्रोधित हो जाता है, हुँ। क्योंकि अश्वत्थामा के पिता की मृत्यु हुई, तो क्रोधित होना स्वाभाविक है। वो भी छल से एक तरीके से। नहीं, छल कैसे कह सकते हैं? हाँ, छल कह सकते हैं, लेकिन वो भीम ने किया था और युधिष्ठिर ने साथ दिया था, जिसके कारण युधिष्ठिर को नर्क में जाना पड़ा था कुछ समय। हुँ। वैसा उल्लेख एंड में जो एंड में आता है। है। तो
नारायण अस्त्र का जैसे आपने पूछा था वो उपयोग करते हैं, और नारायण अस्त्र इतना शक्तिशाली है कि पूरी सेना को समाप्त कर सकता है। तो कृष्ण भगवान तब कहते हैं सब सैनिकों को कि अपने-अपने जो-जो अस्त्र है, वो ज़मीन पे फेंक दो और नारायण जी के सामने नतमस्तक हो जाओ, तो ये अस्त्र कुछ नहीं करेगा। अच्छा, और तो खुद नारायण कह रहे हैं, हाँ, तो तो उस हाँ, सब सैनिक सुन लेते हैं, तो नारायण अस्त्र घूम के वापस अश्वत्थामा के पास चले जाता है नारायण अस्त्र। तो दुर्योधन कहता भी है, "अरे! वापस उपयोग करो।" तो अश्वत्थामा कहता है, "मैं इसको वापस उपयोग में नहीं ला सकता, क्योंकि नहीं तो मुझे हानि करेगा, एक ही बार उपयोग कर सकता हूँ मैं। तो मंत्रोपचार एक ही टाइम हो सकता है।" तो क्षत्रिय अस्त्र था वैसे ही, और शक्ति अस्त्र का भी कैसे था कि वहाँ पे संजय जो कहानी बता रहा था धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर में, तो धृतराष्ट्र पूछते भी है कि इन लोग के पास शक्ति अस्त्र है, तो इतने दिन रुके क्यों? पहले ही अर्जुन पे क्यों नहीं उपयोग किया? हुँ, हुँ, तो बोलते हैं हर रात को प्लानिंग होती थी ना, उसमें कर्ण बोलता था कि मैं कल उपयोग करूँगा शक्ति अस्त्र अर्जुन पे। लेकिन वो ऐसे उलझ जाता था ना युद्ध भूमि पे कि वो यूज़ नहीं कर पाता था वो। इसीलिए घटोत्कच पे उसने उपयोग कर दिया। वैसे ही नारायण अस्त्र का भी एक ही बार यूज़ कर सकते थे, लेकिन वो कृष्ण भगवान के सुझाव के कारण सब सैनिक बच जाते हैं। ओके। तो ऐसे होता है। अ, वो वाला भी एक प्रसंग है ना जहाँ पे वो पांडवों को मारने जाते हैं अश्वत्थामा, हुँ। रात के समय या हाँ, कुछ तो ऐसे टाइम पे, और वो उनके बजाय उनके बच्चों को मार देते हैं, पांडवों के बच्चों को मार देते हैं। ऐसा कुछ है, वो हाँ, सही वो है क्या? 18वें दिन रात को है। अच्छा, वो बाद में आया, हाँ, ओके, तो अभी खाली एक मेन एक अर्जुन कर्ण की कहानी है, ओके। जो सबने सुनी होगी। लेकिन अस्त्र का विषय है तो खाली कौन-कौन से अस्त्र उपयोग हुए थे, वो खाली मैं वर्णन संक्षेप में कर देता हूँ। तो 17वें दिन कर्ण और अर्जुन का मुकाबला होता है। 15वें दिन द्रोणाचार्य का अंत होता है, तो 16वें दिन कर्ण सेनापति हो जाता है, और हुँ, फिर 17वें दिन दोनों का मुकाबला होता है। अभी कृष्ण भगवान को पता है कि शक्ति अस्त्र तो गया, कर्ण के पास है नहीं। तो अभी मतलब इतना इतना टेंशन नहीं है। लेकिन फिर भी मुकाबला तो होना ही था। तो अर्जुन के अग्नि अस्त्र के सामने कर्ण वरुण अस्त्र उपयोग करता है। फिर अर्जुन और एक अस्त्र यूज़ करता है, समझो पर्जन्य अस्त्र। तो कर्ण वायव्य अस्त्र से हवा से उसको हटा देता है। फिर अर्जुन ब्रह्मास्त्र का उपयोग करते हैं, तो कर्ण सामने ब्रह्मास्त्र से उसको न्यूट्रल कर देते हैं। तो ऐसे चलता है काफ़ी समय। लेकिन जैसे परशुराम जी का श्राप था कि अपनी शक्ति तू भूल जाएगा जब तुझे सच में ज़रूरत पड़ेगी, वैसे उस समय पे उसको वो भूलना शुरू करता है। फिर भी उसके पहले वो नाग अस्त्र है उसके पास, एक ही अस्त्र है अभी उसके पास, तो वो नाग अस्त्र यूज़ करता है। लेकिन जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, खांडव प्रस्थ में एक अश्वसेन नाम का एक नाग था, तक्षक का बेटा, हुँ, हुँ, जो बच गया था। हुँ, तो वो नाग अस्त्र में प्रवेश कर लेता है। ओके, और वो जब कर्ण वो नागास्त्र छोड़ता है अर्जुन के सामने, तब वो और शक्तिशाली हो जाता है नागास्त्र। तब कृष्ण भगवान रथ को थोड़ा नीचे घोड़े को दबा देते हैं पैर से, तो रथ थोड़ा नीचे हो जाता है और कुछ ही इंचों से वो ऊपर से चला जाता है, लेकिन अर्जुन के ऊपर जो मुकुट था वो उड़ा के चला जाता है नागास्त्र। तो अश्वसेन वापस लौट के आता है कर्ण के पास और बोलता है, अरे चलो मिस हो गया, कोई नहीं, वापस एक बार चलाओ। तो कर्ण बोलता है, मैं जानता नहीं हूँ आपको कौन हो, मैं नहीं उपयोग कर सकता हूँ आपको वापस। फिर वापस वो कर्ण और अर्जुन की लड़ाई में ऐसा एक ब्रह्मास्त्र चलाता है, लेकिन अर्जुन के ब्रह्मास्त्र से वो न्यूट्रलाइज हो जाता है कर्ण का ब्रह्मास्त्र। और फिर कर्ण और एक बाण चलाता है जिसके कारण अर्जुन अपने रथ में बैठ जाता है। इतना खतरनाक बाण होता है वो। और फिर अपने आप को मतलब जब देखता है कि अर्जुन बैठ गया है रथ में, तब वो पहिया निकालने के लिए उतरता है कर्ण, और तब अर्जुन अंजालिक करके एक अस्त्र था, उससे कर्ण का अंत अंजालिक कर, अस्त्र क्या होता है? वो एक अस्त्र का नाम है। और वो क्या टाइप का अस्त्र है वो? वो संक्षेप में भी या कुछ उसका उल्लेख नहीं है, लेकिन सिर्फ़ नाम दिया हुआ है। ओके, तो उससे कर्ण का अंत होता है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंड हो गया। एक जो मुझे प्रसंग याद आता है वो ये है कि अ, अर्जुन ही एक ऐसे पर्सन थे जो अपने ब्रह्मास्त्र को फिर से बुला लिया था, हाँ। क्योंकि वो अपने ब्रह्मचर्य में थे और एक्सेट्रा। ये वाला कब होता है? ये वॉर में होता है कि नहीं, बाद में ही होता है, तो सॉरी, उसके पहले भी आपका एक प्रश्न था, रात को पांडवों के बेटे को मार देते हैं। हाँ, तो वो 18वें दिन शाम को दुर्योधन चुपके एक सरोवर में चला जाता है।
चुप जाता है और बाद में भीम और दुर्योधन की गदा युद्ध होती है, वो सबको हाँ। पता है। तो अर्जुन अपने हाथ से जांग को दिखाता है, याद कराता है, क्योंकि उसमें 2 चीज़ याद कराता है। एक तो भीम ने प्रतिज्ञा ली होती है द्रौपदी के अपमान का बदला लेने की कि तेरी जांग तोड़ूँगा, क्योंकि दुर्योधन ने कहा होता है कि यहाँ पे आके बैठ द्रौपदी जी को। तो वो एक प्रतिज्ञा थी और दूसरा ऐसा था कि मैत्रेय ऋषि नाम के एक ऋषि, बहुत ही तपस्वी ऋषि हस्तिनापुर गए थे और वो धृतराष्ट्र और दुर्योधन को बोलते हैं, जब पांडव वनवास में होते तब, कि आप समझौता कर लो, ये झगड़ा ठीक नहीं है, समझौता कर लो। तो तब दुर्योधन अपमान करता है ऋषि का, अपने जांग पे मारता है, ऐसे हम खुशी से कभी कभी मारते हैं जैसे कबड्डी प्लेयर, और वो अपमान करता है दुर्योधन ऋषि का। तो ऋषि गुस्से में आके बोलते हैं तेरी मृत्यु जांग के टूटने के कारण होगी। तो मैत्रेय ऋषि का श्राप था वो। तो ये नहीं पता थी बात। हाँ, ये महाभारत में ही इसका उल्लेख है मैत्रेय ऋषि का। ओके। तो धृतराष्ट्र बहुत माफ़ी माँगते हैं कि अरे! मेरे बेटे को ऐसा श्राप मत दो। तो मैत्रेय ऋषि बोलते हैं ठीक है, मैं श्राप वापस तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन अगर दुर्योधन ने समझौता कर लिया पांडव के साथ और झगड़ा नहीं करेगा, तो मेरा श्राप नल हो जाएगा, क्योंकि मृत्यु ही नहीं होगी ना उसकी, युद्ध ओके, नहीं है तो। ओके, ओके। लेकिन दुर्योधन ने कभी प्रयास ही नहीं किया। हुँ। तो इसके लिए वो 2 कारण से ऐसा जांग पे लग के दुर्योधन का अंत होता है। और बाद में रात को, जैसे हम सबने पता है, अश्वत्थामा और सिर्फ दूसरे 2 जन ही बचे हैं, कृतवर्मा और कृप। बाकी हुँ। तो सबका अंत हो गया है। तो वो दोनों ना भी बोलते, लेकिन दोनों चले जाते हैं अंदर। तो जब भी वो पांडव के छावनी में पहुँचते हैं, तो अश्वत्थामा वहाँ पे घुस नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो देखते हैं कि बहुत एक बड़ा एक एंटिटी सामने, बहुत ही बड़ा एंटिटी वहाँ पे सामने खड़े है और जो भी अस्त्र चला रहे हैं, वो एंटिटी अंदर निगल रहे हैं, ओके, रात के समय पे। तो वो फिर शिव जी की पूजा करते हैं अश्वत्थामा। तो बाद में शिव जी प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि मैंने कृष्ण भगवान मेरे सबसे प्रिय है, इसके लिए मैंने उन मतलब उनको मैं सबसे प्रिय है, इसके लिए मैंने पांडवों की रक्षा की थी, लेकिन जिसको मारने आप आए हो, उनका समय हो गया है, तो अभी मैं आपको जाने देता हूँ। तो इसके लिए वो उनको शिव जी जाने देते हैं अश्वत्थामा को। और तभी वो धृष्टद्युम्न को पहले मारता है, जिन्होंने द्रोणाचार्य का अंत अंत किया था, किया था। हाँ। और बाद में पांडवों के 5 बेटे को मारता है, शिखंडी, बाकी कई ऐसे लोगों को मारते हैं और बाहर कृतवर्मा और कृपाचार्य छावनी के बाहर खड़े रह के जो भाग रहे हैं, उनको मारते हैं। ओके। तो ये कहानी है। और बाद में अगले दिन जब पता चलता है, तब द्रौपदी, मतलब 5 बेटे खो चुकी है, तो कोई भी माँ दुःख तो करेगी। हुँ। तो बोलती है कि जो मणि है अश्वत्थामा के सर पे, वो मुझे चाहिए। मतलब उसका जो अस्तित्व है, वो मणि के कारण है। वो मणि मुझे की क्या शक्ति होती है? वो मणि की शक्ति उसको ताकत देती है। एक्चुअली अश्वत्थामा, अ, आदि पर्व में उसका उल्लेख है। अश्वत्थामा 4 देवों के या भगवानों के स्वरूप अवतार है। मतलब शिव जी का एक अंश है उसमें, यमराज का है, क्रोध का है और कामदेव का है। ओह! तो ओके। ये 5 का अवतार है अश्वत्थामा। तो इसीलिए वो उसका उनका एक प्रतीक भी था, ऐसा ज़्यादा उल्लेख मैंने नहीं पढ़ा है या मुझे याद नहीं है। तो वो मणि चाहिए। तो पहले भीम और उनके भाई चले जाते हैं नकुल उस दिशा में, और फिर अर्जुन भी पीछे जाते हैं। और तब ब्रह्मशीर नाम का एक उपयोग ऐसा करते हैं, ऐसा लिखा है ब्रह्मशीर। तो ब्रह्मास्त्र का एक हायर वर्जन या दूसरा वर्जन होगा या ब्रह्मास्त्र ही होगा। तो अश्वत्थामा के ब्रह्मशीर के सामने अर्जुन का भी ब्रह्मशीर आता है। और व्यास जी के कहने पे अर्जुन जी वापस लेते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मचारी होते हैं। तो बहुत लोग कहते हैं ब्रह्मचारी मतलब, लेकिन ब्रह्मचार्य मतलब वो उस जीवन के उस आश्रम में है और वो युद्ध के समय ब्रह्मचार्य का वो पालन कर रहे थे, क्योंकि वो योद्धा है। और ये सब मंत्रोपचार का असर तब भी होता है कुछ मंत्रों का, जब आप ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे हो। ओके, लेकिन अश्वत्थामा बोलता है कि मैंने छोड़ तो दिया है अस्त्र, लेकिन मुझे वापस लेना नहीं आता, इसलिए वो उत्तरा के घर पे उसको ट्रांसफर कर देता है। तो ये सब सारे अस्त्रों की कहानी है। ओके, ठीक है। ये काफ़ी लंबी, डिटेल्ड महाभारत में जो अस्त्र और शस्त्र हमें दिखते हैं, शस्त्र तो ठीक है, अस्त्र दिखते हैं। ये ये बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि कुछ ऐसे अस्त्र में आपने मुझे बताए हैं जो मैंने कभी सुने नहीं थे और इस बहाने मुझे डिटेल एपिसोड्स पता चले अबाउट आवर महाभारत वॉर और बहुत इंटरेस्टिंग है। आई डोंट नो लोगों को कैसा लगेगा। आई होप आप लोग को बहुत कुछ सीखने मिला हो क्योंकि बहुत अलग-अलग अस्त्रों के बारे में बात हुई है, कुछ ऐसे जो आपने शायद दूसरे लोगों से सुनी भी ना हो। एंड आई होप आपको इसमें बहुत वैल्यू मिला हो। तो बस इसी के साथ गौरांग जी यही समाप्त करते हैं। क्या लगता है आपको? बस धन्यवाद, आपने बुलाया और मुझे भी आनंद आया महाभारत
के बारे में बात करने का। और भूलना नहीं, अपना जो गिव अवे है 2 बुक्स का, इनकी दोनों बुक का, वो मैं कर रहा हूँ, तो कमेंट करना और बस मैं विनर चूज़ करूँगा रैंडमली। और ऐसे ही बुक्स लिखते रहिए और हमारे पॉडकास्ट पे आए आते रहिए और अलग-अलग कहानियाँ फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स बताते रहिए। उसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद सात्विक जी।